أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? हम ठीक है। ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करें इंशाल्लाह। मुझे यहाँ पे हमने छोड़ा था। मैं देख रही थी ये वर्ड दोनों। तो एक जो भी वर्ड होता है ना उसका एक रूट वर्ड होता है। ठीक है, हर लफ्ज का एक रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? रूट्स। रूट से बना हुआ ना रूट वर्ड। तो वो जो जी। होता है रूट वर्ड, वो लेटर्स होते हैं, 3 लेटर्स होते हैं जिनसे कोई भी हम्म। लफ्ज बनता है। और रूट्स जो होती हैं वो जी। यहाँ होती हैं। अभी जैसे ये वर्ड है ना, तो इसमें रूट वर्ड क्या होगा? क्या ख्याल है आपका? मिडिल मिडिल में होते सीन। हैं। हाँ, सीन नहीं हम्म। होगा, सीन नहीं होगा। नहीं। ता भी जी। नहीं होगा। ता भी नहीं होगा। ये सीन और ता जो होते हैं हाँ। ये तलब तलब करने में, कुछ कोई चीज सीख करने के मानों में आता है। ठीक हम्म। है। तो जी। सीन और ता को भी निकाल दें, मीम भी हमने खुद ही लगाया बाद में। तो जी। ये आपका वो हा। हजार। हाँ, जई और हमजा, ये भी जमा बनाने के जी। लिए लगाते हैं ना, प्लूरल बनाने के लिए हम्म। लगाते हैं। तो ये जी। 3 लेटर जो मिडल मिडल है ना, ये यहाँ पे आ जाएंगे। कौन से वाले? हम्म। हा जई हमजा। हजार। तो हम्म। हा को हम यूं भी लिख सकते हैं, हा जई और हमजा। और हा को हम यूं भी लिख सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। यानी इस तरह से भी ना, मैं जी। आपको लिख के बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ये बता। तो अगर मिडल में हम्म। आएगा, रूट वर्ड में आएगा, तब तो आप इसको ऐसे ही लिखते ना। जी। हाँ, ऐसे करके लिख सकते हैं। 1 मिनट। ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, इस तरह भी लिख हम्म। सकते हैं और जी। बोला ये ज्यादा बेटर है। ठीक है। तो जी। अब आपका क्या हो जाएगा? ये इससे फिर आपका रूट वर्ड। अब मुझे ये बताइए, नाउन है या वर्ब है? तीन ही। नाउन। नाउन है। नाउन कैसे पता चला ये नाउन है? क्योंकि ये वाव, मीम एंड देन वाव नून के साथ। हाँ, मीम अगर अगर शुरू में आ जाए ना तो वो हमेशा नाउन ही होता है। ठीक है। जी। ये वो जी। नून तो आता रहता है, ये तो उसके साथ भी आता है ना, यो मिनून है ना। वो तो उसके साथ जी। फेल के साथ भी आ जाता है। शुरू में अगर मीम मीम आ जाए, मोमिनुन, मुस्लिमुन, ठीक है, तो ये सब नाउन ही हम्म। होंगे। इसी तरह जी। मुस्तहज़िउन। अब ये मुस्तहज़िउन कैसे बना है, ये नाउन कैसे बना है? ये इससे बना है, इससे बना हुआ है। आपको पता है कैसे बनाते हैं? इसको या को गिरा देते हैं और यहाँ पे हम्म। मीम मीम पेश वाली लगा देते हैं। ये वाली लगा देंगे। जी। या को हमें ड्रॉप कर दिया और हमने मीम पेश वाली लगा दी। ठीक है। जी। अब ये मुस्तहजी, और यहाँ पे दो ओ। पेश लगा दें, मुस्तहजिउन बन गया। हम्म। अब इसको जब हम्म। आपने वाव नून लगाया तो मुस्तहजिउन हो गया। अब दो पेश तो हम्म। नहीं रहेंगे ना, आगे मिलाएंगे तो एक पेश हो जी। जाएगा ना। हम्म। हम्म। तो इसी से बनता है, मुजारे के पहले सीगे से, फर्स्ट फॉर्म से आपका ये बन जाता है मुस्तहजिउन, मीम वाला लफ्ज। दोनों में क्या जी। फर्क है? इसमें आपका क्या है? ये ये वर्ब है और ये इसम है। और इसम के ऊपर तनवीन आती है, इसलिए हमने तनवीन लगाई है यहाँ पे। इसके ऊपर भी तनवीन ही थी। हम्म। ठीक है। इसको जब हमने नाउन बनाया तो तनवीन लगाई और शुरू में मीम लगा दी। अच्छा, रूट वर्ड भी आ गया, सब कुछ आ गया, मीनिंग भी आ गया। सही है। अब अगली आयत जी। पढ़ते हैं। अगली आयत में क्या है, पढ़ें। अल्लाह। अल्लाहु यस्तहजिउ बिहिम वयमुद्दूहुम फी। फी तुगयानिहिम। अल्लाह। फी तुगयानिहिम। जी। वो तुगयानिहिम। ठीक है ना। वो ओके। जी। या मैं आयत को पूरा कर रही हूँ ना। भैया मुद्दुम हम्म। फी तुगयानिहिम या माऊन। ठीक है, यहाँ पे या ठीक है। माऊन पे आयत खत्म हो गई। अच्छा, अभी जी। हम इसको देखते हैं। अल्लाह अल्लाह यस्तहजिउ, ये वर्ब है। ठीक है। जी। मीनिंग पढ़े ना। Oh, Allahu is Allah. Yastahzi'u, he mocks. हम्म, Bihim, at them. Wayamudduhum, and he extends. Fi, in. या मुद्दू कैसे बना हुआ है? मीम दाल दाल, रूट वर्ड क्या होगा?
मीम रूट्स हम्म होंगी मीम दाल दाल। और हम्म उससे आपका ये मुजारे या माजी है, फिर मुजारे या माजी है, प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है ये वर्ड। past। पास्ट कैसे, पास्ट नहीं होता जिसमें जी ये ठीक या है। तालिफ नून जी लग जाता है ना, वो क्या होता है, एक्सटेंड्स, प्रेजेंट टेंस। जी एंड ही जी क्या जी करता है, एक्सटेंड्स। वो डील जी देता है, किन को डील देता है, उनको देता है। डील देने वाला कौन है, हुआ है, ठीक है ना, ही है। जी। और वो हम्म डील देता है उनको, फी तो गुयानी हिम। तो गुयान क्या होता है, अभी हम्म। इसका मीनिंग भी पढ़ेंगे। ये आपको क्या लगता है, ये क्या है, तो गुयान नाउन है या वर्ब है? I think it's a noun probably। नाउन है, तो गुयान जो होता है ना नाउन होता है। जी। जैसे तूफान होता है ना, तूफान है ना, तूफान इज अ नाउन। जी। हम्म। तो यान भी नाउन है, और जमीर से पहले नाउन आ जाए तो वो कौन सा मुरक्कब बनता है, मुरक्कब तौसी इजाफी बनता है। उनकी जी। सरकशी में, देर, देर अभी इसका मीनिंग हम्म। हम आगे पढ़ेंगे। या माहून का रूट वर्ड क्या होगा, ये भी निकाल दें, वाव um, नून भी, या भी निकाल दें। जी। तो ऐन, आइन मीम हा। ऐन जी। मीम हा इसका रूट वर्ड। हम्म। तो ऐन मीम हा से क्या बनता है, दो तरह का नाबीनापन होता है ना। एक होता है जो आंखों से हम्म। अंधे, आंखों से अंधे होते हैं। और जी एक होते हैं जिनके दिल अंधे होते हैं। आंखें नजर आ रहा है, सब जी कुछ आ रहा है, हर चीज हक नजर आ रहा है, लेकिन उनके जी दिल अंधे हो जाते हैं, उनकी बसीरत नहीं होती। बसारत होती है, जी आई साइट होती है, लेकिन बसीरत नहीं होती। दिल की आंखें जो होती है ना, जी। वो अंधी हो जाती हैं। तो दो तरह हम्म के वर्ड आते हैं, एक आता है ऐन मीम हा, और एक ऐन मीम या भी आता है। हम्म। या से, ये रूट वर्ड से, दो रूट वर्ड हो गए ना, मीनिंग भी जी। डिफरेंट है। ये तो ऐन मीम हम्म हा है, ये ऐन मीम या है। ये वाले जो होते हैं ना, उम युन, ये वाले जो होते हैं ये हम्म। आंखों के अंधे होते हैं। उम युन, सुम्मुम जी। बुकुमुन, है ओनियन। ना, हम युन फहम जी ला जी। यर्जुन। तो ये वाले उम हम्म युन जो होते हैं ये आंखों के अंधे होते हैं, और ये वाले जो हम्म होते हैं दिल के अंधे होते हैं। तो अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग समझ में आएगा। तो अल्लाह ही मॉक्स एट देम एंड ही एक्सटेंड्स इन, यहाँ पर आपका है ये तो यानी हम, तो यानी हम, देयर, ओनियन है। देयर, है ना, देयर हम। ट्रांसग्रेशन, है ना। तो यानी जी इसका मीनिंग समझ गए ना आप, तो यान का क्या मीनिंग जी होता है। अभी इसको हम डिटेल भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी तो ज्ञान की डिटेल भी पढ़ेंगे, तो यान क्या होती है। जैसे आप जी। देखिए रिवर है या सी है, अब पानी उसके हम्म अंदर ही अंदर रहे तो ठीक है ना, है ना, सब हम्म। ठीक है। लेकिन जब तूफान जी। आता है तो पानी सारा क्या है, वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके बाहर आ जाता हम्म। है ना, पानी जी। शहर में आ जाता है, उसको कहते हैं तुगयान। हम्म। सही है। और या जी महून क्या है, दे वंडर ब्लाइंडली, यानी वो जी ब्लाइंड नहीं है बल्कि दे वंडर, वांडर ब्लाइंडली। जी वांडर का मतलब समझती है ना। जी जी जी। हाँ, दिस इज नॉट वंडर, वांडर, वांडर का मतलब है कि वो आंखें हैं लाइक लेकिन फिर भी सुनते देख हैं। नहीं सकते। जी वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग है ना, इधर उधर जी। घूमते फिरना, बेकार। जैसे बच्चे को हम्म। कोई काम ना हो, स्कूल का भी ना हो कुछ, तो वो घर में इधर उधर 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 घूमता रहता है ना, उसको कहते हैं जी। वॉन्डरिंग। तो ब्लाइंडली वॉन्डरिंग को या माहून कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी हम्म डिटेल। और मुस्तहजिउन से पहले मा अकुम, ये आपको समझ आ गया इतना तक। मा अकुम क्या होता है, जी। मा आ का मीनिंग होता है विद, और कुम का मीनिंग होता है यू। ये पढ़े। The hypocrites obey their evil leaders. They are afraid of these leaders. They are हम्म, not on one side or the other, not loyal. Their हम्म, response is very elaborate to the disbelievers and simple to the believers. हम्म, They just said we believe to the believers. हम्म। दे जस्ट सेड वी बिलीव टू द बिलीव, ईमान नहीं होता उनके अंदर, वो Hmm. बस जुबानी जुबानी कहते हैं बिलीवर्स को,
ताकि वो उनको हम्म अपने अंदर बैठने दें, है ना, नमाज भी पढ़ने आते हैं, सब कुछ करते हैं, ताकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे, मुसलमानों के हम्म अंदर बैठे, और वहां से वो क्या जी करें, उनकी बातें लेके फिर अपने लीडर्स को जाके बताएं। ठीक है। हम्म तो इनका मकसद ईमान लाना नहीं होता। ये हम क्या पढ़ हम्म रहे हैं, कौन सी आयत पढ़ रहे हैं, मुनाफिकीन की निशानियां पढ़ रहे हैं। मुनाफिकीन तो जी मुनाफिक जो बंदा होता है ना, नफा का जो होता है, नून फा का रूट वर्ड है ना, है ना। जी मुनाफिक का रूट वर्ड क्या है, नून फा का। नफक कहते हैं टनल को, टनल। टनल कैसी होती है, दो उसके मुंह होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर हम्म होता है। जैसे पाइप होता है जी ना, कोई पाइप, टनल होती है ना। अब इस टनल में एक साइड से जाते हैं और दूसरी साइड से निकल जाते हैं। एक जी साइड से अंदर दाखिल होते हैं और दूसरी साइड से निकल जाते हैं। इनका ईमान भी ऐसा ही है, जैसे जी दिल में गया और निकल गया, दिल में गया और निकल गया। तो मुनाफिक यही जी होता है, वो किसी का भी नहीं होता, किसी का भी लॉयल नहीं होता, ना इधर होता है ना उधर हम्म होता है। तो ये है हम्म नफक, मुनाफिक, हिपोक्रेट। मुस्तहजिऊन, हा जई हमजा, रूट जी वर्ड देखिए, रूट वर्ड बताया, हा जा हमजा। अच्छा, मॉकर्स, जी मुस्ताजी ही की, मुस्ताजी ई क्या प्रूलर है ये, ठीक है जी ना। मुस्ताजे ऊ का कर ले, ई का ना करें, हम्म ऊ का करें, हम्म मुस्ताजे ऊ, और फिर वाउन लगाया, प्रूलर बन गया। असल में तो मुस्ताहजिऊन है ना, है ना, करीम के साथ मुस्ताहजिऊन। जी तो हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, द वन हु डज इस्तेहजा, टू मेक फन ऑफ सम वन। इस्तेजा क्या होता है, फन, किसी का फन, मजाक उड़ाना। तो वो हम्म मुसलमानों का मजाक ही उड़ा रहे थे ना, है जी ना, झूठ बोलते थे उनके जी साथ, मजाक उड़ाते। हम्म आगे पढ़े, टू to लाफ। laugh at someone upon considering them to be of little importance or value, to make हम्म, fun of someone against the intellect, हम्म, doesn't make sense to you. The हम्म। hypocrites were only making fun of the believers or pretending to be one of them. ठीक है ना, समझ आ गया। इस्तेजा क्या जी होता है, मजाक उड़ाना, किसी को डिग्रेड जी करने के लिए, किसी को वैल्यू ना देने के लिए, और या फिर किसी का फन करने के लिए मजाक उड़ाया जाता है, यस्ताज़िऊ। अब ये मुजारे um आ गया, ऊपर क्या था, नाउन था। जी दिस वन इज नाउन, हम्म एंड दिस इज फेल मुदारे। क्योंकि जब शुरू में हम्म या ता अलिफ नून लग जाता है तो वो मुदा प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है। जो जी मादी होता है पास्ट टेंस, उसमें ये नहीं लगा होता या ता अलिफ नून। उनके ठीक है, सारे जबर वो होते थे ऐसे सारे, हाँ। जी तो ही मॉक्स, आगे पढ़े। Allah says that he is mocking at the hypocrites. It हम्म। shows that Allah will take revenge on the अब hypocrites यहाँ पे and that he हुआ has the power. इसका फाइल हुआ जमीर है, और ये हुआ कौन है, जी मुस्तहजिऊन में तो वो मुनाफिकीन थे हाँ, ना बहुत सारे। हुआ कौन है, अल्लाह ताला है। जी जी अल्लाह ताला है। Allah है इसमें अल्लाह ताला भी मजाक उड़ाता है, हिपोक्रेट्स का अल्लाह ताला भी मजाक उड़ाता है। कैसे हम्म मजाक उड़ाता है, दुनिया में भी वो मजाक उड़ाता है और आखिरत में भी उड़ाएगा। दुनिया में हम्म कैसे मजाक उड़ाता है हिपोक्रेट्स का, उनको डील दे देता है। ये यमुद्दू जी हम पढ़ा था ना आपने ऊपर, इसका मतलब होता है, जी मद होता है खींचना। वो हम्म खींचता है उनको, ढील देता है उनको, उनको पकड़ता नहीं है, हम्म फौरी नहीं पकड़ता। आप देखते हैं लोग फसाद करते हैं तो वो अल्लाह ताला उनको ढील दे रहा होता है, सही है, हम्म ताकि इनके ऊपर वो जो उनका जुर्म है वो साबित हो जाए ना, वो हम्म उसमें बहुत आगे निकल जाएं, और फिर उनको हम्म पकड़ता है, एकदम से नहीं पकड़ता। जी तो जो भी फसादी लोग होते हैं उनको अल्लाह ढील देता है कि चलो कर लो, जो करना है ना कर लो, आखिर तो मेरे पास ही आना है ना, आखिर तो मैंने पकड़ना है ना जी तुमको, तो तुम कर लो जो भी करना जी है। इट शोज दैट अल्लाह विल टेक रिवेंज ऑन द हिपोक्रेट्स, हैज द जी पावर ऑफ टू इन्फ्लिक्ट देम। with punishment इन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है जी यहाँ पे, जैसे like उनके ऊपर जैसे हाँ, हाँ, डालना हाँ, ठीक है। जी अच्छा, अब वही है ना, मैं जो बता रही हूँ आपको, कि अल्लाह के पास हम्म एक पावर है, पकड़ने की पावर हम्म है, लेकिन वो उनको ढूल पकड़ सकता है, लेकिन उनको ढील देता है, ताकि ना हम्म वो समझे कि हम तो बहुत नेक हैं, है ना,
और हम जो Hmm. कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या? ही G. विल पनिश देम। You'll punish them for their mockery. In Arabic, there is concept of mushakila. When the same word that is used to describe the offense, it also used to describe the punishment for the offense. If both words are used, the second meaning is different. इफ बोथ वर्ड्स आर यूज्ड द सेकंड मीनिंग इज डिफरेंट। सही है। तो Mm, मजाक हाँ। तो अब इस मुशाकिला का मतलब क्या होता है? मुशाकिला का मतलब है मिलते जुलते हैं। अब देखो मैं mm, आपको बताती हूँ। जब अल्लाह लोग जो हैं, अल्लाह अल्लाह ढील देते हैं और इंसान क्या करता है? फिर उनको पकड़ता है ना। mm, तो अब वो चालें चल रहे हैं, अल्लाह ताला चाल नहीं चलते। वो मकर कर रहे हैं, वो mm, मकर कर रहे हैं, मकर कर रहे हैं, चालें जी, चल रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला के लिए जो लफ्ज यूज होता है वो मकर और चाल नहीं यूज होता। ये बैड वर्ड है, mm, ये बुरे लोगों के लिए। अल्लाह ढील देते हैं। अल्लाह के लिए जो वर्ड यूज हो mm, रहा है वो ढील है, mm, उनको ढील दे रहा है, पकड़ने में देर लगा रहा है। लेकिन जब पकड़ता है तो फिर जी, छोड़ता नहीं है उसका। यानी हर कौम होती है, हर शख्स होता है, हर उम्मा होती है, उसके लिए एक लिमिटेड टाइम होता है। उसके बाद उसकी पकड़ आ mm, जाती है, या तो उसकी मौत आ जाती है या अजाब आ जाता है। ठीक है। तो mhm, उतनी देर तक अल्लाह ताला उसको ढील देते हैं। उसके बाद जब पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है फिर उसको। ठीक है। तो mm, कभी भी फसाद करने वालों को ये नहीं समझेंगे ना कि वो, उनको तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। वो यही समझते हैं हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है, तभी तो हम कर रहे हैं ना। अगर कोई होता, mm, रब पे बिलीव ही नहीं करते। वो इसलिए नहीं mm, करते, इसलिए नहीं करते कि वो उनको पकड़ नहीं रहा। जब पकड़ेगा ना फिर तुम्हें mhm, बिलीव भी आ जाएगा। आगे पढ़े। जी. Um, Ashura, I 40, the recompense for an evil is an evil that is like it. And then in Surah Hajj, in Ayah 38, it says, Indeed, Allah defends those people who have believed the hypocrites will be mocked at in the hereafter, literally. आपको समझ According to आई? the, समझ आई? जी, हम्म। जी, जी. अब ये तो दुनिया का है ना, दुनिया में तो अल्लाह ढील देते हैं। कर लो, करना है Mm, करना है, फिर जब टाइम आएगा मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। आखिरत में क्या होगा? A door will be open to paradise. As soon जी, as they reach it, the door will close in their face. जी, Over and mm, over. बार बार उनके जी, साथ यही होता रहेगा। उनके लिए mm, अल्लाह ताला वहां पे क्या मजाक करेंगे? वहां पे देखिए अल्लाह ताला मजाक कर रहे हैं ना। यस, यहाँ पे हमने जो पढ़ा है, यस ताजी उबिहिम व यमुद्दुहुम, वो ढील देता। जी, अल्लाह यस, इससे पहले अल्लाह भी तो आया है ना। अल्लाह mm, यस्ता, इसकी हुआ की जमीर अल्लाह की तरफ जा रही है। अल्लाह वो जी, ढील दे रहा है उनको, किस में? वह यमुद्दुम, और उनको, यानी अल्लाह ताला मजाक कर रहे हैं और उनको ढील दे रहा है। और ये ढील तब तक है जी, दुनिया में जब तक उनका पकड़ का टाइम नहीं आता। फिर आखिरत में क्या होगा? mm, पकड़ उनके, अल्लाह का मजाक और अल्लाह का क्या होगा? वो ये होगा कि उनके लिए ओवर एंड ओवर जन्नत का डोर खोल जाएगा। जब वो करीब जाएंगे, अंदर दाखिल होंगे तो डोर बंद। जी, अल्लाह ऐसे मजाक करेंगे उनके साथ। mm, तो ये हिपोक्रेट्स के लिए है, क्योंकि जी, वो भी तो ईमान वालों के साथ मजाक कर रहे हैं ना। उनका भी अब तो ऐसे देखिए, ही बिहेवियर है. अच्छा, ये मुद्दू मुजारे है, ठीक है। और इसका रूट वर्ड क्या होगा? मीम, नो, दाल दाल। मीम दाल दाल, जी. हाँ, जब मीम भी दाल दाल, तस्दीद आती है दो लेटर होते जी. हैं, मीम दाल दाल। अब ये माजी नहीं है, ये मुजारे है। हमने पहले माजी बनाना है, मददा, सब पे जबर आ जाएगी। अब हम्म, इसको मद्दा बनाना है, क्योंकि मददा तो नहीं पढ़ा जाता ना, मद्दा पढ़ा जाता है ना। जी, मद्दा। जी, तो मद्दा कैसे बनेगा? इसको खाली हम्म, करेंगे ना, इसको खाली करेंगे तब मर्ज जी, करेंगे ना दोनों तो दालों को। इसको जी, बाई फोर्स गिरा के इसको मर्ज कर देंगे, मद्दा बन जाए। अब यमुद्दू हम्म, कैसे बनेगा? ये तो माजी हो गया, मद्दा है ना। अच्छा, हम्म, यमुद्दू क्या होगा? यमुद्दू असल में यमदू दू है, यफउलू, हम्म, यम दू दू। हम्म, अब ये क्या है? आपने इन दोनों को मर्ज करना है। इस पेश को क्या करेंगे? यहाँ पे तो पीछे जबर थी तो हमने इसको और गिरा ही दिया था।
गिरा दिया जी। था, ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि पीछे हरकत थी। अब यहाँ पर पीछे हम्म। खाली है तो इसको पीछे डाल देंगे। तो आगे। जी। हाँ, ये साकिन आ जाएगा, इन दोनों को मच के यमुद्दू बन जाएगा। हम्म। ठीक। और यमुद्दू का मीनिंग पढ़े, मीम दाल दाल मीनिंग पढ़े, मद्दा यमुद्दू। Madda yamudu to extend something lengthwise. लेंथ वाइज, यानी जी। खींचना है, कैसे खींचना है, लेंथ वाइज। ठीक जी। ठीक है। तो ढील देना इसी को हम्म। कहते हैं। जैसे पतंग को आप देते हैं ना, ढील देते हैं ना, कभी आपने देखी है, जी। जो काइट होती है उड़ती है, तो उसको हम्म। ऊंचा करना हो तो हम पीछे से वो जो उसकी रोप होती है उसको खोलते जाते हैं, खोलते जी। जाते हैं, खोलते जाते हैं। हम्म। बिल्कुल वही चीज अल्लाह ताला ऐसे ही ढील देते हैं। ठीक हम्म। है। और फिर एकदम क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसकी जी। जो रस्सी होती है उसको खींच लेते हैं, और वो जमीन पे गिर जाती है। सही है। हम्म। तो यानी हिम, जी। देर ट्रांसग्रेशन। तो यान, अब इसका हम्म। मीनिंग पढ़ते हैं हम। तो यान का क्या मीनिंग है? रूट वर्ड पहले देखें uh, क्या है, रूट वर्ड क्या है? Thaw, Hain, and Ya. या। ठीक है ना। और ये अलिफ नून तो उसके लिए लगा हुआ है ना, आगे। जैसे हम्म। रहमान पे लगा होता है, तो रूट वर्ड तो राहा मीम ही होता है ना, तो अलिफ नून हम्म। एक्स्ट्रा होता है। तो इसी तरह तुगयान है ना, सुबहान की हम्म। तरह है। ये सुबहान की तरह है। रहमान में जबर आती है, फालान, फालान के वजन जी। पे। ये सुबहान की, सुबहान के वजन पे जितने भी आएंगे ना वो मस्दर होंगे, तो यान भी मस्दर हम्म। है। जी। अच्छा, आगे क्या है? um the how to cross the bounds, exceed the limits. तागया। तो गया या तागया का मतलब होता है, ये गैन जा, ये उसको जोड़ के हम्म। लिखा गया ना इसी को। टू जी। क्रॉस द बाउंड्रीज, बाउंड्स को क्रॉस कर जाना। जैसे हम्म। समुंदर अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके बाहर आ जाता है। टू एक्सटीड द जी। लिमिट्स, लिमिट्स क्रॉस कर हम्म। जाना, होता है ना। लिमिट्स क्या जी। है? बच्चे की लिमिट्स क्या है, कि माँ बाप को ओबे करे, है ना। लेकिन जब वो जी। जी। नहीं ओबे करते तो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे ही है ना। जी। When the जी। water crossed its bounds, पढ़े। In Surah Haq, Ayah 11, when the water crossed its bounds, we carried you in the ship, and the news called, when water crosses its bounds beyond the shore. हम्म, Doyan is of the water would be the boundary, the shore is the literal. Doyan means one doesn't care about the limits. ये है इसका मीनिंग। Ji. तो सरकशी, उर्दू में सरकश Mm. कहते हैं इसको। तो Ji. यानी का मतलब है सरकश हो जाना। जब लहरें जो होती हैं समुंदर की वो सरकश हो जाती हैं, ठीक है, तूफान आता है Mm. समुंदर में, मीन्स वन डजेंट केयर अबाउट द लिमिट्स, फिर वो लिमिट्स को क्रॉस कर जाती हैं। Ji. ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, तो यानी आ गई समुंदर में, तो यानी आ गए। ठीक है। Mm. व्हाट इज देयर, द हिपोक्रेट्स पढ़े। The hypocrite's transgression. What excess were they committing? Their lying, denial, and arrogance. तो हिपोक्रेट्स की तो यानी क्या होगी, फिर यही होगी ना। Hmm. ठीक है। डिनाइल करते हैं, ठीक है, लाइन Hmm. करते हैं, झूठ बोलते हैं, एरोगेंस है उनके अंदर। तो फिर वो इसकी Ji. इन अपनी इन खसलतों की वजह से, हैबिट्स की वजह से वो फिर अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं। अल्लाह प्रोलॉन्ग्स देम। Allah prolongs them in their transgression. He doesn't inflict punishment on them right away. He gives them more and more opportunity to do wrong, and in the meantime, they think that what they're doing is right. वो समझते हैं हम सही कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह पकड़ नहीं रहा ना, या फिर वो Ji. समझते हैं अल्लाह है ही नहीं, है ना, ऐसे ही लोगों ने Ji. बनाया हुआ है। Ji. तो ऐसा तो नहीं होता, अल्लाह है, और अल्लाह ने सारी कायनात चला रहे हैं। लेकिन सिर्फ क्या है कि अल्लाह Ji. ताला उनको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, ढील दे रहे हैं, उनकी Ji. ट्रांसग्रेशन जो है उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। Hmm. और उनका इन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा अभी पनिशमेंट, ठीक है, असर नहीं Hmm. कर रहा। और फिर जब वो पकड़ता है तो फिर, और वो समझते हैं, Hmm. बेवकूफ है ना, समझते हैं कि वो सही कर रहे हैं, राइट डूइंग है उनकी। या Ji. माहून क्या है? ऐन, या I ऐन mean, मीम हा। Ji. हम्म, Amaha refers to the blindness of the heart. हाँ।
refers to the blindness of the heart. जी। एक मैंने बताया ऐन मीम या है, वो क्या है? जी। ब्लाइंडनेस ऑफ द आईज। बस और जी। ये हार्ट की ब्लाइंडनेस है। हम्म। तो कौन सी बुरी है मुझे बताएं? आंखें होना और फिर Bodily। हाँ। देखिए जिनकी आंखें नहीं होती तो वो तो बहुत कमाल कर जाते हैं दुनिया में बाद दफा, वो तो अपनी हम्म। आखिरत बना जाते हैं। हम्म। लेकिन कुरान हिफ्स करते हैं पूरा, फिर पढ़ाते हैं, जमात करा रहे होते हैं, इमाम लीडर होते हैं वो बाद दफा। लेकिन जिनके दिल जी। अंधे होते हैं और आंखें खुली होती हैं वो तो अपना नुकसान करके दुनिया से चले जाते हैं। तो जी। दिलों दिलों की आंखें जो है ना वो खुली होनी चाहिए, बसीरत होनी चाहिए इंसान के अंदर। हम्म। बसारत ना भी हो, कम भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाज जी। बाज अल्लाह ताला बाज लोगों को दोनों चीजें दे देते हैं, बसारत भी देते हैं, बसीरत भी हम्म। देते हैं। ठीक है ना? जी। अ पर्सन डजेंट, पढ़े। Comprehend, हम्म, understand. हम्म, Amaha means I don't get it. It's a state हम्म, of confusion where a person is wandering blindly and he doesn't see the obvious. हम्म। अब They are वॉन्डरिंग lost. ब्लाइंडली कौन कर रहा है? यही कर रहा है जिसकी दिल की आंखें नहीं, जिसमें बसीरत नहीं है। दूसरा वाला जो होता है ना जी। ऐन मीम या, वो जो है वो आंखों का अंधा है। वो तो फिर भी रास्ता चल जी। रहा हो, उसको ऐसे याद होता है कि मैंने यहाँ से यहाँ जाना है, इतने कदम इधर जाना है, इतने कदम। तो ये जो होते हैं जी। ना ये वॉन्डरिंग ब्लाइंडली एंड डजंट सी द हम्म। ऑब्वियस, यानी चीजों को देखते नहीं है। दे आर लॉस्ट, जी। वॉन्डरिंग ब्लाइंडली, बिकॉज Wandering दे blindly आर। because they are engrossed in their wrong actions or act of disobedience and not seeing their bad deeds. Dohyan is a characteristic of the hypocrites. हिपोक्रेट्स का करेक्ट, यानी तुगयान करते हैं ये, फिर वॉन्डरिंग। सही है ना? सरकशी उनका जी। एक वो है, क्या कहना चाहिए। अच्छा आगे क्या है? हाँ। Abdullah ibn Zubairi said a group of writers from a particular tribe came to the Prophet ﷺ and Abu Bakr and suggested that one leader, and Umar suggested one leader. And then Abu Bakr said to Umar that you were just trying to oppose me, and Umar said, no, I didn't. And then they began to argue, and their voices became loud. And then the ayah was revealed, O believers, don't put yourself before the Prophet ﷺ. हम्म, Don't raise your voices in his presence. हम्म, In our time, we would try to justify our behavior, but Umar's voice was so low that the Prophet ﷺ had to ask him to repeat himself so that he हम्म, could hear him. The हम्म, believers care, are conscious, and are humble, and try to do what is right. The हम्म। hypocrites don't care, they transgress, and they lose their perception of what is right and wrong. अब ये क्या था? जो इनका सरदार था ना, जी। ये वैसे तो ये अपने लीडर्स के साथ मिला हुआ था ना, खुद भी लीडर था, और जो इनके बड़े उलमा थे उनके साथ भी मिला हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आता था। और जी। शो ऐसे करता था, जो बहुत बड़ा बिलीवर यही है। और जी। लोगों को बोलता था खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनो, बात सुनो, शोर ना करो, अपनी आवाज को रेज ना करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी। खामोश, और नबी है उसका, उसकी इज्जत करो। और बीच में से ये गालियां हम्म। देता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इतने बुरे बुरे लफ्ज ये बोलता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन सामने क्या जी। शो करता था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा वो है। इसी को हिपोक्रेट्स, हम्म। हिपोक्रेट है ना, क्रेट्स कहते हैं ना। हम्म। बाजायर तो वो शो कर रहा है कि वो बहुत ही वेल विशर है नबी का, और लोगों को खामोश हम्म। करा रहा है। हम ठीक है, डोंट रेज योर वॉइसेस इन हिज प्रेजेंस, खामोश हो जाओ। जी। लेकिन ऊपर से क्या है, अंदर से क्या है, दुश्मन है पक्का। तो जी। ऐसे बंदे की फिर क्या है बताएं? सही, अल्लाह ताला ने उनके लिए वो वेल वादी है एक जहन्नम की जो बनाई है। हम्म। हालांकि देखिए जी। एक बंदा दुश्मन है ना, अगर वो सिर्फ दुश्मन होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था ये हमारा मेरा दुश्मन है। लेकिन वो इस्लाम भी कबूल कर जी। चुका है, और बीच में नमाज भी पढ़ रहा है, और बीच में आके लोगों को खामोश भी करा रहा है, ताकि यकीन कर ले हम्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये उनका वेल विशर है। हम्म। तो जब ये ज्यादा फौत हुआ, खतरनाक है। जब ये फौत हुए ना, फौत हुआ ना, तो इसका बेटा जो था मुसलमान हो चुका था।
तो वो नबी सल्लल्लाहु हम्म अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना कुर्ता दे दें, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके कुर्ते में, ताकि मेरे बाप ने जो गुनाह किए हैं वो खत्म हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्म अपना कुर्ता दे दिया, अपना ड्रेस जी। दे दिया। जाओ, उसको वो कफन के तौर पे उसको। अब ये चीजें तो नहीं बचा सकती ना इंसान को, कि हम्म आप हाँ अपना कफन लें और खाना काबा से जमजम में धो के ले आए और रख दें कि ये मुझे, हम्म या फिर कब्र के अंदर आप कुरान रखवा रहे हैं, है ना, या सूरह यासीन जी। रखवा रहे हैं, ऐसी चीजें आपको नहीं बचा सकती। हम्म आपके आपके अमाल आपको बचाएंगे। हम्म तो मुनाफिक को तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं बचा सकती। और हम्म वैसे भी ये बिद्दात हैं जो हम करते हैं ना, कि कुरान भी रख जी। दिया, ये भी। कुछ लोग ना कबर के ऊपर पड़ सेलफोन रख रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं, मैंने ये भी देखा है कि सूरह बकरा या कोई और सूरह प्ले का, हाँ जो भी है, तीन सूरह मुल्क है, प्ले हम्म कर दे। ये उनको काम नहीं जी। आएगा। उन्होंने कुरान को हम्म कितना पढ़ा, उसको कितना समझा, उस पर कितना अमल किया, वो उनको कबर में काम आएगा। जी। सही है। तो अभी तो एक ट्रेंड बन गया ना हम्म कि मस्जिद के बच्चों से कुरान पढ़ा लेते हैं, तुम लोग कुरान खत्म करो, हम अपने पास उसको बैंक में रखेंगे, और जैसे ही कोई आएगा, किसी का कोई फौत होगा, तो फिर वो जो है, अभी इतने बड़े एक हाँ, वो कुछ डोनेट कर देंगे उनको। एक एक मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत ही, मैं मुझे पहले भी नहीं पता था, मैं बस यही समझती थी कि इसका थोड़ा अखलाक अच्छा नहीं है और ये, लेकिन क्या उसने बात की है। वो कहता है कि मैं, हम लोग पढ़ते थे, कहाँ पे पढ़ते थे हम, मदरसे में पढ़ते थे ना, जो जो कोर्स करवाते हैं 8 साल का ना। तो जी जी। गरीब तलबा होते हैं वहाँ पे सारे, माँ बाप जिनको खिला पिला नहीं सकते या स्कूल में नहीं भेज सकते, उनको वहां भेज देते हैं, या थोड़ा जी। जो स्कूल में नहीं चल पाता उसको वहां भेज देते हैं, नाबीना बच्चों को वहां भेज दिया। अब वहां पे मदरसे हम्म वाले क्या करते हैं, उनके पास खाने पीने को तो कुछ नहीं होता, रिहाइश भी नहीं होती, बस वो एक मदरसा होता है, उसमें बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं, और फिर वो रात को कमरा हम्म होता होगा, सब मिलके सो जाते हैं वहां। तो वो कहते हैं कि हम लोग ना, हमारे पास खाने का जब टाइम होता ना, तो हमें मुख्तलिफ घरों में भेज दिया जाता था कि तुमने फलां घर से खाना हम्म लाना है, क्योंकि लोग बोलते थे कि खाना हमारे घर से, एक दो बच्चों का, तीन हम्म बच्चों का हम खाना देंगे, दूसरे कहते थे हम दे देंगे हम्म तीसरे। अब वो खाना आ रहा है, हाँ, सारे बच्चे खाना ले आते थे, फिर वो टीचर क्या करता था जो मोहल्ले में होता था, वो एक बड़े से देगचे में उस सारे को मिक्स कर देता, कहीं से दाल आ रही है, हम्म कहीं से टिंडे आ रहे हैं, कहीं से, वो अपनी पूरी स्टोरी बता रहे थे। तो कहते हैं वो पूरा उसमें मिक्स करके फिर हमें प्लेट्स में डाल के दे देता। जी। तो ये मैं आपको हालात बता रही हूँ। हम तो कहते हैं ना बड़ा सवाब हम्म पहुंचा रहे हैं हम अपने आखिरत वाला। अच्छा, वो फिर हम खाना खाते थे, फिर हमें इंतजार होता था कोई बंदा मोहल्ले में फौत होए, तो हमें कोई एक डिश खानी नसीब हो, यानी ये जो हम्म हम सब मिक्स करके, और मिक्सचर पता नहीं ना क्या, खाना हाँ पड़े। हाँ, मिक्सचर ना खाना पड़े, वो मिक्स कर देते हम्म थे, सबको इक्वली मिल जाए, तो वो कर देते थे। अब हम्म वो जब कोई हम्म फौत होता था, तो वो ऐसे तो नहीं, वो तो कहते थे, वो एक बोरी होती है ना जिसमें वो दाने से होते हैं, हम्म वो पता नहीं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन कान काले काले कुछ बीज से होते हैं, सीड से होते हैं ना, आपने देखे होंगे। हम्म, तो वो जो है ना, जी। एक पूरी बोरी होती थी, तो हम जाके वहां पे उलट देते थे, और फिर हम बैठ जाते थे पढ़ने, जिनको कुल कहते हैं ना। तो उस पे या तो हम्म अपने कुछ ना कुछ उसके ऊपर पढ़ना होता था, ज्यादातर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक का, या कलमे का कर हम्म दो फिर, तो वो हम पढ़ते थे। तो फिर वो हम पढ़े जी। होते थे। तो फिर जो है हम, वो पता है कितनी देर में खत्म होते हैं ना, सही करके पढ़ो तो। फिर हम उसको घर वाले को बोलते थे हम्म कि कोई चाय पानी का भी इंतजाम करो, कोई पानी शानी लेके आओ, हमारे वाले खुश्क हो गए। और जैसे ही वो घर वाला उठ के जाता था, तो हम पूरा बुक भरते थे, उसका पूरी मुट्ठी भरते थे, और ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी वैसे तो एक एक दाना पढ़ रहे थे ना, अब वो पूरी पूरी हम्म मुट्ठी भर भर के डाल रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब वो वापस आता था पानी लेके, तो हम तकरीबन काफी सारा हिस्सा उसमें से पढ़ चुके होते थे। हमें ये होता था कि खाना हम्म, कब आएगा, ये खत्म हो तो हमें खाना जी। मिले और हम खाना खाएं। तो जब अच्छा खाना, हम्म जब हमें अच्छा कोई खाना देता था ना, तो फिर हम कहते थे कि, हम्म हम ये दुआ करते हुए वापस जाते थे कि अल्लाह करे इनकी फिर कोई जल्दी से फौतगी हो जाए।
जी। यानी, है ना, अच्छा खाना मिला ना हमें घर से, तो हम जाते सब कहते थे कि इनकी कोई अल्लाह करे जल्दी फौतगी हो ताकि हमें दोबारा अच्छा खाना खाने। वो इतने बड़े हम्म। मुहद्दिस हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं, यानी अहले हदीस हैं, सही बंदा है, जी। सही ठोक के जवाब देता है, टीवी पे भी आते रहते हैं। हम्म। तो हम्म। वो फिर इस तरह से, तो वो ना कहते हैं कि अच्छा जो हमें बुरा खाना देता था, अच्छा नहीं होता था खाना, फिर हम कहते थे अल्लाह करे हम्म। इनका कोई ना मरे, इनका कोई ना मरे, यानी उनको हम दुआ दे जाते थे उल्टी, कि इनका कोई जल्दी उल्टा चल जल्दी रहा ना, है। वरना हमें फिर खराब खाना खाना पड़ेगा। कुछ लोग खा भी देते हैं हम्म। ना, तो कोई अच्छा खाना हम्म। करता है अपने जो पेरेंट्स मर जाते हैं जो भी, तो उनके लिए बाद दफा अच्छा खाना करते हैं लोग, और बाद दफा बस टरखा हम्म। देते हैं ना, तो कि हम्म। मदरसे के बच्चे हैं क्या हुआ। तो वो अपनी स्टोरी तो कहता है हम्म। ये हाल है, ये जो बिद्दात है इनके पीछे ये है, असल में वो बिद्दत की हम्म। ही वो कर रहे थे, कि ये तुम माँ बाप को बख्शते जी। रहते हो ना ये इस तरह। और मैंने खुद देखा है, मेरे अब्बू जब फौत हुए थे तो मैं, हमारे घर में कहा गया था, मेरी चची थी उन्होंने कहा था शमीम ये नहीं करो जुमरात, ये उस तरह ना बिद्दत होती है। तो मैंने कहा अल्लाह हम्म। ताला ये मुझे मना कर रही है, मुझे उस वक्त दीन का इल्म नहीं था ज्यादा। हम्म। तो ये देखो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे देखो हम्म। बेटियां थी इसलिए शायद नहीं हुई ना जुमेरात, तो मैंने करवा दी। और मैंने जब हालत देखी ना, जो कुरान पढ़ने वाली मेरे दाएं बाएं सब कुरान पढ़ रही थी, मैं देखी थी कि ऐसी सफ़े पढ़ती जा रही हैं ऐसे, और फिर जब जल्दी से एक हम्म। खत्म कर लेती है, तो दूसरी वाली का पारे में हेल्प करना शुरू हो जाती है पढ़ने में, कि मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ, एक पेज वो पढ़ रही होती है, एक वो पेज पढ़ रही होती है, और इस तरह जल्दी जल्दी खत्म करके, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। हम्म। इसलिए कहते हैं ना कि सिर्फ जो बच्चे होते हैं ना वो पढ़ें तो वो आगे काम आता है। हाँ, जो खुद आप पढ़ेंगे उसका। हाँ। आपके बच्चे पढ़ेंगे, एक तो बच्चे नेक होंगे तो वो आपको ऐसे ही, वो जब भी पढ़ेंगे कुछ भी करेंगे वो नेकी का काम करेंगे, वो माँ बाप को पहुंच जाता है। और हम्म। कुरान पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है सही करके पढ़ेंगे ना, ऐसे तो नहीं टरखाएंगे। हम्म। तो बात दफा लोगों को कलमा भी नहीं आता, जो औरतें पढ़ रही हैं उनको कलमा भी नहीं पढ़ना आता, तो अब बैठ के पढ़ रही होती हैं, और बस ये होता है कि खाना कब मिलेगा और खाएंगे और घरों को जाएंगे। हम्म। तो ये है सारा इसका, तो क्यों करवाते हैं ऐसे लोग, समझ नहीं आती। एक तो बिद्दत है बहुत बुरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी नहीं हुई, सहाबा की नहीं हुई, कुरान खानी कहाँ होती हम्म। है, लेकिन हम हम्म। पारे खुलवा देते हैं, चलो पढ़ो। अभी मेरी हम्म। माँ माँ फौत हुई थी तो नहीं करवाई थी फिर हमने, क्योंकि मैंने सख्ती से मना किया था, मैंने कहा नहीं करवाना, खुद पढ़ो, बच्चे पढ़े सारे बैठे, हम्म। उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो भी पढ़े, सब पढ़े। तो कोई हम्म। जरूरत नहीं है बाहर से खाना खिलाना है तो वैसे खिला दो, सबका खैरात करना है वैसे वैसे। कर दो, लेकिन ये घर में बुला के हम्म। औरतों को, जाहिल अनपढ़ औरतें, उनको कुरान पढ़ना भी नहीं आता, उनसे आप करवा रहे हो, हम्म। तो ये सही नहीं होता ना। तो वो जी। उसने अपनी स्टोरी सुनाई, तो मैंने कहा हाँ वाकई ये तो सही कह रहे हैं। तो कहते हैं ये हम्म। खराफात हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं की। तो जी। अब उलाइका, उलाइका का क्या मीनिंग होता है, ये आपको पता है, इसमें इशारा है और तो जमा के लिए है, और हम्म। मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यूज होता है, और दूर का इशारा है फार के हम्म। लिए। इसके मुकाबले में कौन सा हम्म। वर्ड होता है जो जमा के लिए होता है और करीब के लिए हाउ होता है। हाउलाई। हाउलाई। हाँ, तो उसका मीनिंग होता है दीस, पढ़े, हम्म। दोज यूज टू शो। Those is used to show how low the hypocrites are. They will be in the lowest depths of the fire. लोएस्ट डेप्थ, सबसे नीचे वाली डेप्थ की जी। जगह में हो, जो जहाँ पे हम्म। सारे झंडियों का गन गिरेगा ना, पिघल पिघल के। हम्म। जी। अच्छा उलाई का, ये तो उनका अंजाम है ना। इस तरह, कौन सा बाब जी। लगता है आपको ये, अलिफ इसमें आप शीन, शीन रा या, तो इसका रूट वर्ड है, ठीक है ना। और Nasra? ता और हमजा एक्स्ट्रा है, बाब इफ्तियाल है, बाब इफ्तियाल में एक होता है शीन रा या से शरा यशरी। ये आज मैं सुबह ही कुरान की तफसीर करा रही थी, उसमें बता रही थी, शरा यशरी होता है, इसमें तीन ही लेटर है, ठीक है ना। हम्म। शरा यशरी का मतलब होता है कि बेचना, और हम्म। यही रूट वर्ड जब बाब इफ्तियाल में आता है तो ये बन जाता है, रूट वर्ड एक ही है, ये बन जाता है जी। खरीदना, टू बाय, ऑपोजिट मीनिंग है। जी। मैं पानी पी लूँ, आप पढ़ेंगे आज।
G. Shira means to buy, to take one thing in exchange for another, to buy and to sell. A complete transaction. The hypocrites purchase dalala, misguidance. इश्तरा का मतलब होता है बाय करना, खरीदना। और शरा Hmm. यशी का मतलब होता है बेचना। रूट वर्ड एक है, वो रूट वर्ड का मीनिंग G. आपको बता रहे हैं, शिरा का मीनिंग बता रहे हैं। Hmm. बाय करना, बाय करना का मतलब खरीदना, तो इसका मीनिंग खरीदना ही हो गया ना। एक्स अब जब भी Hmm. आप कुछ खरीदते हैं तो आप एक्सचेंज करते हैं ना, मनी देते हैं ना, उसके बदले में कोई चीज देते हैं। Hmm. तो यहाँ पे भी एक्सचेंज की बात हो रही है। एक चीज Hmm. देते हैं और दूसरी खरीदते हैं, टू बाय एंड टू सेल, ठीक है, अ कंप्लीट Hmm. ट्रांसैक्शन। द हिपोक्रेट्स परचेज्ड दलाला, मिसगाइडेंस। Hmm. मिसगाइडेंस को बाय करते हैं, परचेज करते हैं। और देते क्या हैं? देते क्या हैं? हिदायत देते हैं। हिदायत को बेच के गुमराही को खरीदते हैं। और मोमिन क्या Hmm. होता G. है? क्योंकि ये आसान होता है, ये इजी होता है हिदायत को बेच के गुमराही खरीदना। हिदायत जब आपको लेते हैं और गुमराही देते हैं और हिदायत लेते हैं, तो देखिए आप अभी मेहनत कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना, बहुत कुछ करना पड़ता है। Hmm. हिदायत खरीदना बहुत मुश्किल काम है। और गुमराही खरीदना, दलाला जो है खरीदना, ये दौलीन Asa. वाला लफ्ज, हाँ, दुआद लाम लाम रूट वर्ड है इसका, वो आसान काम है। Hmm. उसमें कुछ नहीं लगता। हिदायत G. हासिल करने में बहुत कुछ लगता है, तो वो आसानी की तरफ जाना चाहते हैं। ये पढ़ें, Hmm. यू गिव योर मनी टू बाय समथिंग। Give your money to buy something. What you are buying is more important to you than the money. बाइंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू देन द मनी। यानी आप मनी Hmm. दे रहे हैं, मनी की आपके पास इंपॉर्टेंस नहीं है, उस चीज की इंपॉर्टेंस है। मनी की इंपॉर्टेंस Hmm. होती तो आप क्यों देते? बाद लोगों के पास मनी, मनी की इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज को नहीं खरीदते। अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, Hmm. अच्छे है ना, तो आप क्या करते हैं? जब आप जिस चीज की आपके पास इंपॉर्टेंस होती है वही करते हैं। अब इनके पास दलाला की इंपॉर्टेंट है, द्वाद लाम Hmm. लाम, ठीक है। The hypocrites prefer शक, डाउट ओवर यकीन, certainty और misguidance ओवर गाइडेंस, Guidance ignorance over over understanding। guidance. Hmm. तो जिस चीज की इंसान के पास प्रेफर होती है ना, वही वही करता है। हिदायत की Hmm. प्रेफर होगी तो वो करेगा। सही है। G. तो G. दलाला की होगी दलाला, तो हिपोक्रेट्स जो होते हैं ये दलाला देख के फिर क्या करते हैं? हिदायत को, हिदायत गुमराही लेते हैं और हिदायत दे देते हैं। Hmm. अच्छा, अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? फमा रब्बी हत तिजारतुहुम, बिजनेस। बिजनेस, तिजारत क्या होती है? ट्रेड होती है, बिजनेस होती है, देर। वमा कानू मोतदीन, और नहीं वो हिदायत पाने वाले। उन्होंने हिदायत को दिया और गुमराही को खरीदा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये इनकी तिजारत इनको फायदा नहीं देगी। और ऐसे लोगों Hmm. को हिदायत नहीं मिलती कभी। अब आप इसकी मीनिंग पढ़ें। फमा Fama so not uh Rabbi Rabihat it profited tijaratuhum their trade wama and not kanu they were muhtadin ones who are guided. ये हिदायत से हाथ डाल या, इसका रूट वर्ड है हा डालिया। और ये बाब कौन सा है? इहतदा, वही बाब इफ्तियाल में आ गया, ठीक है। और मोहतदीन क्या बन गया? नाउन बन गया, है ना। मोहतदीन मोहतदून है Hmm. असल में, लेकिन फिर यहाँ पर ये चूंकि काना की खबर बन रही है तो इसलिए मंसूबा है। काना का इसम और काना की खबर, काना की खबर मंसूब होती, तो ये मंसूब नसब में आया है, यानी एक्यूजिटिव फॉर्म में आया। तो ये Hmm. इसम है और जमा है। पूरे हिपोक्रेट्स के बारे में बात हो रही है, यानी उनकी तिजारत ने उनको फायदा नहीं दिया, उसमें उनको लॉस ही लॉस होगा, क्योंकि उन्होंने बुरी चीज खरीदी है अच्छी के बदले में। मोमिन क्या करता है? मोमिन क्या करता है? मोमिन क्या करता है? वो हिदायत को खरीदता है गुमराही के बदले में। हिदायत के रास्ते पे Hmm. चलना बहुत मुश्किल है। हिदायत का रास्ता कुरान का रास्ता है ना, सुन्नत का रास्ता है, Hmm. जो कि मुश्किल है, ठीक है। उस पे चलना Hmm. मुश्किल है, उसमें कांटों वाला रास्ता है वो, मुश्किलात आती हैं उसमें, आजमाइशें आती हैं उसमें।
गुमराही में तो अल्लाह ताला ढील देते जाते हैं, जाओ जाओ जाओ, आखिर में पकड़ ही लूंगा मैं तो। ठीक है। अब दो मिसालें आ रही हैं 17 आयत में और 18 में। इनकी मिसाल दी जा रही है, हिपोक्रेट्स की मिसाल दी जा रही है। मसलुहुम का मसली पढ़े, देर एग्जाम्पल। Their example kamasali like example. हाँ, का मतलब क्या होता है? लाइक का मसली, सिमिलर। एग्जाम्पल सिमिलर का Hmm. मीनिंग होता है का। ये क्या है आपका? उर्फे जारा में से है ना, बीता कालिफी में से है ना, है ना? Hmm. ये वो ही है ना, का है। Hmm. तो अब ये जब हरफे Got it. जर आता है तो आगे जेर आती है। ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या है? लाइक। उनकी मिसाल, देर एग्जाम्पल, लाइक एग्जाम्पल किसकी तरह है? रबियत का मतलब पढ़े। Rabaha rib means to gain some profit, also used for proceeds, हम्म, profits from a business transaction. The hypocrites got no profit. इनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इनकी तिजारत जो उन्होंने की है ना, ये गलत तिजारत है, इसमें इनको नुकसान ही नुकसान होने वाला है। और तिजारत हम क्या Hmm. है? ताजीम रा रूट वर्ड है। Tajimra, to trade, to buy and sell for the purpose of profit. हम्म। तो टू ट्रेड, टू बाय एंड सेल फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। जब कोई चीज आप बेचते हैं, घर बेचते हैं, ठीक है, अपार्टमेंट बेचते हैं, तो प्रॉफिट के लिए बेचते हैं ना। लॉस में तो कोई चीज नहीं Hmm. बेचता। कोई बंदा कोई भी चीज Hmm. चीज बेच रहा है, मैंगो बेच रहा है, तो वो प्रॉफिट में ही बेचेगा। जितने का खरीदे हैं, उतने की थोड़ी बेचेगा, है ना? Hmm. वो प्रॉफिट में बेचना चाहता है। हर तिजारत का Hmm. की जाती है, ट्रेड की जाती है प्रॉफिट के लिए। सही है। अब ये वाली प्रॉफिट, ये इनकी Yes. तिजारत कैसी है? तो लॉस लॉस में जा रहे हैं। इनको तो हिदायत ही नहीं मिलनी। अल्लाह ने क्या दिया कि इनको वन हु रिसीव्स एक्सेप्ट एंड, उनको कोई गाइडेंस उनका करीब भी नहीं उनके जाएंगे। अच्छा। नॉट नोइंग, इग्नोरेंस, ये उनकी सारी खसलतें हैं। दे रेफर्स इग्नोरेंस टू नॉलेज, वी प्रे इन फातिहा टू गाइड अस टू द राइट पाथ। Yes. मोमिन तो हर रोज, हर नमाज में, हर दुआ में सूरत फातिहा कितनी बार पढ़ते हैं? गाइडेंस मांगते हैं, इय्याका Mm-hmm. नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदीना सिरातल मुस्तकीम। तो हम सीधे रास्ते की हिदायत मांगते हैं। लेकिन हिपोक्रेट ऐसे Mm-hmm. नहीं करते, उनकी नमाज भी ऐसी होती है, बस वो टकरे ही Mm-hmm. होती हैं। तो उनको क्या फिर गाइडेंस मिलेगी? तो जो भी पढ़ रहे हो उसको सोच सोच समझ के पढ़े। अब मसलू हो गया। मसलू, Meme ta lam description to state something is in ये सा mythal है। equals similar. No. Oh, sa. डिस्क्रिप्शन। Um, to state something is in missile similar to muscle example. An example is always similar to what concept you are elaborating. Trying to explain something abstract with the use of something concrete, tangible. If you explain love to a child, you hug and kiss them. Tam tamsil, drama, see words acted out. Um, Timthal, statue. स्टैचू। तमसील जो होते हैं ना, तमसील, वो भी इसी रूट वर्ड से बना हुआ है, तमसील। स्टैचू जिन्हें कहते हैं ना, जैसे इन स्टैचू क्यों बनाते हैं? मसलन अभी इमरान खान का स्टैचू बना दे, तो उसकी यानी सिमिलर होता है ना, उसकी शक्ल, सब कुछ, उसकी बॉडी, फेस, जितना भी है। तो स्टैचू जो होता है वो उसके Hmm. सिमिलर होता है, असल किस्म। तो मिसाल क्यों Hmm. बयान की जाती है? अल्लाह ताला कह रहे हैं 16 आयतों में, अल्लाह ताला ने 8 से लेकर 16 आयत में मुनाफिकीन की अलामतें बता दी। मुनाफिकीन ऐसे होते हैं, मुनाफिकीन ऐसे होते हैं। अब अल्लाह ताला दो मिसालों के लिए साथ समझा रहे हैं। तो मिसाल के साथ क्यों समझा रहे हैं अल्लाह ताला? जब ताकि उनकी सही समझ खसलत, आ सके। हम्म। हाँ, जब आप देखिए, जब मैं बीच में कुछ एग्जांपल बताती हूँ ना कोई ऐसी बात करती हूँ हम्म। एग्जांपल, तो उससे बात आपको क्लियर समझ में आती है, सही अच्छी तरह समझ में आ जाती हम्म। है। ठीक है, इसलिए मैं बीच हम्म। में रोक के कोई एग्जांपल देती हूँ। तो आज भी मैंने कोई ना कोई एग्जांपल तो दी होगी ना। तो हम्म। मिसाल से अल्लाह ताला समझाते हैं, ताकि, और अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं शर्माते। अल्लाह ताला कोई भी मिसाल बयान की, मसलन मच्छर की, है ना, मक्खी हम्म। की, कोई भी मिसाल कुरान मजीद में, हम्म। कुत्ते की भी मिसाल आती है,
हर चीज की हनी बी की मिसाल आती है, मिसालें, मिसालों से अल्लाह ताला समझाते हैं क्योंकि ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। अच्छा, हम्म। अब ये बता रहे हैं कि टू टाइप्स ऑफ हिपोक्रेसी होती है, ठीक है ना। अब दो टू टाइप्स कौन सी होती है, हिपोक्रेट की टू टाइप्स होती हैं। एक तो वो होता है, आप इसको पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा, अकीदे में। In Aqidah or belief, in his heart he is disbeliever. हम्म। Ayah 17. Abdullah ibn Masud said that when Prophet came to Medina, some people came to Islam. Hypocrites were first in darkness, and then the Prophet ﷺ brought light. They became Muslim, but they fell back into darkness. Hypocrisy first started in Medina because Islam became popular. हम्म। अकीदे का, पहली जो होती है हिपोक्रेसी होती है वो अकीदे की होती है। आप इस्लाम ले आए हैं, आपने कलमा भी पढ़ लिया है, ठीक है, ऊपर ऊपर से आप कह रहे हैं लेकिन दिल से ईमान नहीं लाए, ये अकीदे की होती है। यानी आपने इस्लाम ही कब सही तरीके से कबूल नहीं किया, तो एतकादी उसको मुनाफिक कहते हैं। यानी अकीदा ही उसका क्या है, मुनाफिकत है, अकीदा ही सही नहीं। एतकादी मुनाफिक नंबर एक। दूसरा क्या है मुनाफिक, जो कि उसका भी हम पढ़े, अमल का मुनाफिक। तो हम लोग जो है ना, हम अमल के मुनाफिक हैं, हम एतकादी मुनाफिक नहीं है। हमारा बिलीफ अल्लाह पे पूरे का पूरा है, लेकिन अमल के टाइम हम जो है ना फेल हो जाते हैं। तो हम्म। ये भी क्या हो गया, मुनाफिकत ही हो गई ना। यानी हम्म। जो आप कह रहे हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं। करने का। मसलन आप कहते हैं हम्म। ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड ना, एक्सेप्ट अल्लाह, और आप जा रहे हैं कब्रों पे, है ना, और हम्म। वहां से मांग रहे हैं, अपने बच्चे भी मांग रहे हैं, अपना जॉब भी मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वहां पे जाके आप उनको खुश करने के लिए आप उधर जबा भी कर रहे हैं, बकरे भी जबा कर रहे हैं। तो हम्म। ये क्या है, जब कोई है ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया आपने कि कोई नहीं है, तो फिर आप हम्म। उसी से मांगे ना, उसी पे बिलीफ रखें। तो हम्म। यहाँ पे आके वो फेल हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं अमली मुनाफिक, एतकादी मुनाफिक और अमली मुनाफिक। उनका ईमान सही होता है अल्लाह पे, लेकिन वो अमल के टाइम फेल हो जाते हैं। तो हैं तो दोनों मुनाफिक, है हम्म। ना। इसका सिर्फ जबानी जबानी है, अमल के टाइम फेल है, और ये तो उसका तो ईमान है ही नहीं, सही ही नहीं है, ठीक है। ये तो है, इसने तो कलमा ही सही नहीं पढ़ा, इसने तो ऊपर ऊपर से पढ़ा है। तो ये एक अकीदे का मुनाफिक हो गया। और दूसरा वाला अमल के टाइम फेल हो जाता है। नमाज का टाइम हो, अजान का टाइम है, जो भी है, अपने उसमें रहता है, कंफर्ट जोन में, बाहर निकलने नहीं चाहता, जक़ात नहीं देनी, कुछ नहीं करना, जो भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ना। तो दो तरह की मुनाफिकत हो गई, अमली इनएक्शन, एट हार्ट अ पर्सन believes बट ही डज सम एक्शन लाइक अ हिपोक्रेट। हिपोक्रेट कौन है, ये वाला जो कि सही ईमान ही नहीं लाया। तो ये भी हिपोक्रेट है, हम्म। क्योंकि ये क्या है, ईमान तो ले आया है लेकिन एक्शन इसका। अमल, अमल हम्म। से। तो ईमान जो है ना वो आप तस्दीक मांगता है, अमल से हम्म। तस्दीक मांगता है। अगर ईमान से देखें, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस स्वालिहात, जो ईमान लाए और उन्होंने अमल साले किए वो जन्नत में जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कहा कि ईमान लाए, क्योंकि सिर्फ ईमान तो फायदा ही नहीं देता, उसके साथ अमल भी होने चाहिए ना। और अमल आप जी। करते नहीं है, सिर्फ ईमान ईमान ईमान, मुझे अल्लाह पे ईमान, मुझे रसूल पे ईमान, आखिरत पे ईमान, मुझे कुरान पे ईमान। कुरान के खिलाफ कर रहे हैं, हम्म। नबी की बातों के खिलाफ कर रहे हैं, सारे आपके साथ सारी बिदात में आप मुब्तला हैं। हम्म। तो ये बिदात को तो निकाल दें, ये जो हम बर्थडे वगैरह मनाते हैं ना, मैंने आप पहले से बात की होगी, इसको निकाल हम्म। दें, क्योंकि अगली जनरेशन में जाके ये पूरी तरह होने लग जाना है, अगर अभी आपने ना हम्म। निकाला तो। हम्म। ठीक है, तो बच्चे हैं, उनका भी जी। स्पेशल दिन है, आपने केक खाना है, एक दिन पहले खा लें, एक दिन बाद खा लें, उसी दिन खाना है। और केक तो वैसे भी हम्म। आता रहता है घर में, जब हम ग्रोसरी के जाते हैं तो लाते हैं केक कि नहीं लाते, मुझे बताएं। लाते जी। हैं, बगैर बर्थडे के भी लाते हैं। लाते हैं, बनाते हैं, बहुत कुछ हो तो रहा होता है। जरूरी है कि उसी दिन आपने मदर फादर को भी पूछना है, आगे पीछे नहीं पूछ सकते, हम्म। है ना। जी। फादर्स डे तो जी। हर रोज होता है, मदर डे हर रोज होता है, तो जरूरी है उनको कॉपी करना है हमने। अब देखिए ना, हम्म। वैलेंटाइंस क्या क्या आ गया है,
बेकार जी। इतना फूल बिकता है और इतना मिलता नहीं है बाजार में। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, अभी तो नहीं, अभी आपको तो पता है कि ये हमारे दीन में नया नया दाखिल हो रहा है और हम बुरा भी कहते हैं इसको। लेकिन अगली जनरेशन हम्म। जो दो तीन आएंगी ना, वो तो इसको दीन का हिस्सा समझ लेंगी। सही बात है। हम्म। उसको यहीं से कट कर दे। ये जो आपकी मोमबत्तियां वगैरह जलाते हैं आप लोग, केक के ऊपर रख के जलाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई आप लोग करता होगा इस तरह, लेकिन लोग करते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल भी नहीं करते। लोग करते हैं, बाकायदा लाते हैं और करते हैं, खासतौर पे छोटे बच्चे जो हाँ। होते हैं ना, 10 साल तक, 12 16 तक। आज 10 साल का हो गया तो आज 16 का हो गया तो आज 5 का हो गया, तो डिफरेंट तरीके से। तो हम्म। वो वाली चीजें फिर दीन का हिस्सा बन जाएंगे। लोग जी। समझेंगे हमारे दीन में है ये। हम्म। सही है। तो ये जो जी। बुतों की पूजा करते हैं, ये इसी वजह से करते हैं ना। वो पहले तो वो लोग कहते हैं कि हमारे जो मर गए उनकी यादगार में हमने कोई पिक्चर्स बना ली, ठीक है, हम्म। और हम्म। ये हम उनकी तस्वीरें बना ली कि कुछ उनकी रहे हमारे पास। शुरू तो वहीं फिर से वो हुआ था कहते हैं ना, ये फिर करते तस्वीरें, करते वो पूरी बुत हाँ परस्ती हो गई। तस्वीरें तो फट गई हैं, फट जाती हैं, तो हम्म। स्टैचू बना लो। वो बुत हम्म। बन गए तो फिर उनकी हम पूजा हम्म। करने लग गए। पहले तो हमने वैसे ही बनाए ना, हम्म। फिर हम पूजा करने लग गए। जी, वैसे ही बनाई थी पहले। हम्म। अच्छा, when he speaks he lies, when promises, इसकी चार जो होती है ना सिफात होती है हिपोक्रेट की। चाहे वो अमली हो चाहे वो इत्तकादी हो। इत्तकादी तो बिल्कुल ही आप निकाल देना उसको, तो वो तो दायरा इस्लाम में है ही नहीं हम्म। ना। जो दायरा इस्लाम में है वो अमली मुनाफिक है। उसकी चार जो खसलतें, ही लाइज, और झूठ बोलता है, जब बात करता है झूठ बोलता है, वादा करता है तो वो ब्रेक कर देता है उसको, ठीक है। बात करता है तो गालम गलोच झगड़े पे और झगड़ा करने लगा, बहस मुबासे में। अमानत रखो तो खयानत कर जाता है। तो ये चार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। समवन हु डज hypocritical एक्ट, ये चार चीजें होती हैं उसमें। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल, मसल का मसल ही पढ़ा है ना पीछे हमने। तमसली, मानिंद मिसाल, अल्लाजी। अल्लाजी का क्या मतलब है, यहां से पढ़े, वन हु, Um, الذي one who इस्तौका। استوقد he lit naran a fire فلما then when أضاءت أضاءت it illuminated ma what حوله surrounded him Zahaba he took away Allah be nurihim यहाँ पे their ही का light. मीनिंग नहीं, ही का मीनिंग नहीं करेंगे। तो सिर्फ जहाबा होगा तो ही का करेंगे। जब अल्लाह हु होगा तो फिर हम ही का मीनिंग नहीं करेंगे। टू कवे अल्लाह बी जी। नूरिहिम देयर लाइट, है ना। तो हम्म। अब ये मिसाल है, इसमें अल्लाह जी इस्तौकदा का मसलिल्ला जी, वन हु कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। ही हम्म। लिट अ फायर, उन्होंने एक आग जलाई। अब आग क्या है, नूर है ना। नूर, इस्लाम का नूर, इस्लाम के अहकामात आ गए है ना, और इस्लाम आ गया। हम्म। फलम्मा, देन व्हेन अदाअत, वो जो है इल्यूमिनेट हो गया, यानी उसकी इस्लाम शुरू शुरू में आया तो थोड़ा मुश्किल था ना उसपे, लोग सोच समझ के हम्म। मुसलमान होते थे, ये होते थे। जब वो इल्यूमिनेट हो गया, उसकी रोशनी ज्यादा हो गई, फैल गई। हम्म। मा हौलहू, और उसका जो, उसने जब रोशन कर दिया सराउंडेड को, अपने सराउंडेड को। माहौल हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, माहौल। हम्म। ये हम्म। एक ही वर्ड है, यहाँ पे मा वर्ड है, हाउल का मतलब है जैसे माहौल हम बोलते हैं, सराउंडेड। जहब अल्लाह, ले गया अल्लाह, बी नूर, अल्लाह ताला उनके नूर ही ले गया। इस्लाम की रोशनी तो है, लेकिन अल्लाह ताला उनकी आंखों का नूर ले गया, हिपोक्रेट का। हम्म। इस्लाम की रोशनी में पहले तो वो क्या थे ही ना, अंधेरों में थे ना। फिर इस्लाम आया। अब इस्लाम जो है वो जब आया और वो खूब एल्यूमिनेट हुआ, उसने मॉल को रोशन कर दिया, एल्यूमिनेट कर दिया, तो उसने, अल्लाह ताला उनका नूर ले गया। क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो ये किसकी मिसाल है, हिपोक्रेट की मिसाल है। क्योंकि उसके अंदर जो थी ना मुनाफिकत थी ना, तो उसको फायदा नहीं दिया हम्म। उसने। उसने वो इस्लाम भी ले आया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसको फायदा नहीं हुआ।
क्योंकि वो जबानी कलामी मुसलमान लाया हुआ था। बी नूरियम देर Hmm. लाइट। अब इस तवकदा को पढ़ें। इसका Istokala इस wow दाल dal Wakud is fuel. वकूद फ्यूल होता है। वकूद क्या होता है? Hmm. फ्यूल होता है। जैसे लकड़ी है तो वो फ्यूल है ना। कोयल कोल है तो Hmm. वो फ्यूल है ना। ऑयल है तो वो फ्यूल जी। है। तो इसी तरह इस तव कदा। अब गाड़ी में फ्यूल जो डालते हैं वो पेट्रोल डालते हैं, गैस डालते हैं, ठीक है। गैस भी एक फ्यूल ही होता है जो पाकिस्तानी गैस होती है। तो इस तव कदा क्या है? मीन्स टू लाइट। To light, kindle a fire, to ask someone to light a fire for you. इस तव कदा नारन, ठीक है। Um, अच्छा, नारन क्या है? नून वाव रा है, ठीक है। नवारा। and fire. देर इज अ लाइट एंड हीट। फायर में क्या होता है? लाइट भी होती है, हीट भी होती है। नूर में क्या होता है? फायर ऑल्सो सर्व्स एज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन भी देती है ना। किस Hmm. चीज से प्रोटेक्शन देती है फायर? किससे प्रोटेक्शन देती है फायर? फायर प्लेस क्यों जलाते हैं? डार्कनेस से मतलब सर्दी से। सर्दी से एक तो प्रोटेक्शन। फायर रोशनी के लिए, हाँ। हाँ, रोशनी के लिए ना। तो ये प्रोटेक्शन जी। के लिए होती है। नार आग होती है। नार आग हम्म। होती है। लाइट एंड हीट दोनों होते हैं इसमें। नूर जो हम्म। होता है ना, नूर क्या होता है? चांद में नूर है, सूरज में नार है। उसमें हम्म। लाइट भी है, हीट भी है, ठीक है। और नूर क्या है? ये हम्म। सिर्फ आपको लाइट देता है। तो नारन, यहाँ पे नारन का लफ्ज आया। अच्छा, व्हाट डज इट मीन बाय द वन हु इज किंडल्ड अ फायर? पढ़े आगे। पर्सन A हु। person who lit a fire in darkness, the darkness of unbelief, ignorance, shirk, oppression, doubt. This person is the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and the fire is the light of guidance. समझ आ गई? फायर क्या Hmm. है? जो नार है वो क्या है? आपकी प्रोटेक्शन के लिए ना। लाइट ऑफ गाइडेंस है। रोशनी जो होती है, इल्म की रोशनी क्या है? आपको प्रोटेक्ट करती है कि नहीं करती? हम्म। करते हैं ना। आपको जी। प्रोटेक्ट करती है। आपकी अकल जहालत को। से। हाँ। हम्म। हाँ, जहालत, जहालत जो है ना वो आपकी डार्कनेस, वो इग्नोरेंस, वो सब है। तो मुनाफिक हम्म। जो होता है वो उसी में रहना चाहता है, क्योंकि वो आसान है हम्म। ना। जब आप लाइट की तरफ हम्म। आना चाहते हैं तो फिर वो उसमें आपको, उसमें तपिश भी होती है, सब कुछ होता है ना। तो वो आपको बर्दाश्त हम्म। करनी पड़ती है, जंगें भी होती हैं, सब कुछ होता है, भूख भी होती है, कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। तो नारन जो है, इस तौकदा, जलाई आग। अब आग का मतलब क्या है? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जो किसने जलाई? अल्लाह जी का मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या जलाई? इस्लाम की जो है फायर, ठीक है ना। तो दोनों मीनिंग आ गया। फायर इज द लाइट। लाइट ऑफ गाइडेंस। फलम्मा, हम्म। देन व्हेन, अदाअत। दौद वाव हमजा। अब ये दुआ दुआ हमजा है। उर्दू में भी बोला जाता है। हम्म। ज़िया बोला जाता है ना रोशनी के लिए। जी। ज़िया का लफ्ज बोलते हैं ना। ये हम्म। हमजा है, ज़िया, रोशनी। उसी से आपका दुआ दुआ से क्या बना है? माजी बना है। और माजी का कौन सा वाला सीखा है? पहला वाला नहीं है, अदा आ नहीं है, अदा अत है। फोर्थ वन सीखा है सेकंड ये। वाला। नहीं, फोर्थ ओ वन। हाँ, फोर्थ, जी जी, फोर्थ। फोर्थ वन है, ता वाला। अब ये वाला क्यों आया है? क्योंकि नार मुअन्नस है ना। अदा अत, ठीक है। अनार उस रोशन हो गया। हम्म। इसकी जमीर नार की हम्म। तरफ जा रही है, या जमीर नार की तरफ जा रही है। लाइट विद हम्म। हीट। लाइट विद हीट, बर्निंग रेज ऑफ सन। जिया सूरज की हम्म। रोशनी है ना। जी। सूरज की रोशनी कहते हैं ना, वो जिया। अच्छा, अब क्या है? एक्सट्रीमली ब्राइट लाइट विद द रेडिश येलो। ये क्या लिखा हुआ है? लाओ मुझे Color पढ़ना। like तो ये इसकी, change. हाँ, इसमें कलर भी होता है, धुआं भी होता है ना, सब चीजें होती हैं इसमें। हाउला हु क्या है? हाउल, हा वॉल नाम। सराउंडिंग्स अराउंड हिम, माहौल जिसको कहते हैं। पढ़े यहाँ से वेंदा। Hmm. When the environment was illuminated, people are able to see what is right and रॉन्ग। wrong.
What Allah likes and what He does not like, truth and falsehood are clearly distinguished. ठीक है, पता चलता है कि अल्लाह क्या लाइक करते हैं और क्या डिसलाइक करते हैं। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर क्लियरली डिस्टिंग्विश। अच्छा, अब ये मैं आपको बताती हूँ कि लाइट आप कमरे में आती है, इसकी मिसाल ऐसे देते हैं जैसे कमरे में आप आए और अंधेरा है, लाइट गई हुई है ना, लाइट चली गई और आप कमरे में आए, और कमरे में क्या था, अंधेरे में बहुत सी चीजें निकल आती हैं, पाकिस्तान में आप देखते हैं पुराने घरों में खासतौर पर। तो वो कमरे में एक सांप है, निकल आया है, और आपको पता ही नहीं, आपके बेड पे घूम रहा है। आप अंधेरे में उसको क्या करती हैं, डार्कनेस से आप उसको उठा के दुपट्टा समझ के गले में डाल लेते हैं, है ना। अंधेरा है ना, रोशनी हम्म। नहीं है ना, जी। इल्म की हम्म। रोशनी नहीं है, अंधेरा है, डार्कनेस है, आपने उसको समझे कि मेरा दुपट्टा है, आपने उसको गले में डाल लिया। अचानक लाइट आ गई, आती है ना अचानक से, पाकिस्तान में लाइट आ जाते हैं, कितने खुश होते हैं, लाइट आ गई, जी। ओ फिर चली गई। अब क्या हुआ, जब आपने उसको देखा गले में, तो आप क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा। उससे पहले तो आपने उसको गले में लपेटा, आपको पता ही नहीं कि ये क्या है, उठाया और डाल उतार के लिया। फेंकने की कोशिश करेंगे। हम्म। आप तो फेंकेंगी और भागेंगी, घर ही छोड़ जाएंगी। हम्म। तो क्योंकि रोशनी आ गई ना, आपको पता चल गया कि ये जी। गलत है, ये मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए नुकसानदेह है, हम्म। तो आपने उसको फेंक दिया उठा के। इसी तरह जब आपकी अंदर ईमान की रोशनी आती है, दीन की रोशनी, इस्लाम की रोशनी आती है, आपको इल्म की रोशनी आती है, फिर आप क्या करते हैं, आपको पता चलता है कि ये चीज मेरे लिए गलत है और ये सही है, हम्म, और आप उनसे उसको बचते छोड़ो। हैं, उनसे बचते हैं, हम्म। दूर हटते हैं। जैसे कि हम्म। लाइट आई और आपको पता लगा ये मेरे लिए सही नहीं है, आप भागी, आप तो चीखेंगी, मारेंगी, दाड़ेंगी और बाहर निकल जाएंगी। हम्म। छोटी सी चुईया सी भी घर में आ जाए ना, तो बच्चे बेचारे घर से ही हम्म। कहते हैं, नहीं, इसको पहले निकालो फिर हम घर में आएंगे। हम्म। कॉकरोच से डर। तो कॉकरोच से जी। इल्म की रोशनी क्या है, वो आपको राइट एंड रॉन्ग में बताता है। अल्लाह क्या लाइक करते हैं, हम्म। अल्लाह क्या डिसलाइक करते हैं, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड में क्लियरली पहचान हो जाती है। हम्म। तो ये मिसाल से ये फायदा होता है। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे दो मिसालें बताई हैं। जहाबा बी नूर, अल्लाह ताला उनका नूर ही ले गया। पहले वो पहले भी अंधेरों में ही थे, मुनाफिक पहले भी हम्म। अंधेरों में ही था, और इस्लाम की रोशनी आई, सब कुछ हुआ, इस्लाम फैलने भी लग गया, उसके असरात भी होने लगे। ये अल्लाह ताला ने, अब इनको ये चाहिए था ना कि ये क्या करें, ये भी इस्लाम ले आए सही तरीके से, ताकि इनको भी इल्म की रोशनी मिले, इस्लाम की रोशनी। ये इन्होंने ईमान भी हम्म। लाया तो ऐसा लाया। तो फिर अल्लाह ताला ने भी कहा, ठीक है भाई, तुम ईमान सही नहीं ला रहे, दिल से नहीं ला रहे, तो छोड़ो, मैं अब तुम्हारी आंखें हम्म। आंखें ही ले लेता हूँ, क्या फायदा है इनका। हम्म। तो अल्लाह ताला आंखें नहीं लेके गया, उनकी बसीरत को ले गया। खत्म हो गया। बसीरत खत्म हो गई उनकी, आंखें तो मौजूद है, हम्म। बसीरत हम्म। चली गई। वो जो दिल की आंखें थी ना, वो चली गई, उनका नूर हम्म। चला गया। तो जहाबा का मीनिंग आपको पता है, इसका रूट वर्ड भी पता है। ठीक है, उसके बाद इसको गोल्ड को भी जहाबा कहते हैं। गोल्ड को क्यों जहाबा कहते हैं भाई, जहाब, इट डज नॉट ऑलवेज स्टे विद हिम, किसी बंदे के पास नहीं रहता, वो भी चला जाता है। सोने को भी हम्म। गोल्ड इसलिए कहते हैं अरबी में, जहाबा का मतलब है जाना, इवेंट। और गोल्ड को क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भी चला जाता है, किसी, या तो चोरी हो जाता है, या गुम जाता है, या फिर वो बिक ये जाता आगे है। चला जाता है। हाँ, हम्म। बिक जाता है, या बच्चों के आगे चला जाता है, बच्चों में चल, ही हैज हम्म। टू पे हम्म। जक़ात ऑन इट। अच्छा, आप पता क्या है, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपके पास गोल्ड है, तो आप उसके ऊपर जक़ात देंगे ना हर साल 2.5%, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हम्म। उसकी कीमत खत्म होती जाती है। बेच के भी कल भी देंगे। मेरे हम्म। बच्चे आए हुए थे, तो यही बात कर रहे थे कि मामा गोल्ड का क्या करें, बेच दें, शादी पे मिला, ससुराल में मिला ना, मैं कैसे मिला, अब उसका क्या करें, हम्म। हम जक़ात पे कर रहे हैं। तो वो मजाक में ही ऐसी बात कर रहे थे हम लोग। तो कहते हैं क्या करें मैं तो इसका। कब से यही कहती हूँ कि बेच देना चाहिए। हाँ, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा हमारे गोल्ड के बारे में क्या बात, हमें भी भेज दे।
कहते हैं नहीं, मुश्किल वक्त के हम्म। लिए रखना चाहिए, और आगे आपके बच्चे हैं उनको बड़ा होना है, तो ये एक खानदानी वो होती है ना, ज्वेलरी होती है। हो सकता है उस वक्त गोल्ड इतना महंगा हो जाए आप कोई चीज बाय ना कर सकें, अभी भी कितना महंगा है, ठीक है। तो हम्म। आप रखें उसको, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप जक़ात देते जाते हैं तो उसकी कीमत तो खत्म हो गई ना। हम्म। जब तक वो आपके बच्चे बड़े होंगे आपने उनको देना है, फिर वो आगे जक़ात देना शुरू हो जाएंगे उसके ऊपर। तो इसका कोई कोई फायदा नहीं है फायदा उसका। फायदा नहीं है। तो आजकल बड़ी अच्छी, अभी हम्म। मेरी भांजी की शादी हुई ना, बड़ी प्यारी उसकी मैचिंग ज्वेलरी थी ना ड्रेस के साथ, और वही अच्छी भी लगती है। हालांकि वो कुवैत में हम्म। पैदा हुई, वहीं रहे, सोना बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, उसने हम्म। पहना क्या, वही आर्टिफिशियल। अब वो उसकी हम्म। मॉम ने हल्के हल्के सेट बनवाए कि चलो ये इसको कभी पार्टी वार्टी में छोटे मोटे आने जाने में इधर हम्म। उधर, वो बड़े सेट नहीं दिए उसको, बेवकूफी है, फिर उनके ऊपर जी। जक़ात, फिर इतना महंगा सोना है हाँ, भाई। ऊपर आगे आप मतलब मेरा तो ये होता है आप किसी की वैसी हेल्प कर दें, लेकिन जक़ात की तो बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए ना। अगर खुदा ना खास्ता आप कम ज्यादा कर रहे हैं तो उसका गुनाह है ना। नहीं तो वो तो खत्म हो रहा है ना, फिर आप जक़ात दे दे के फर्ज करो जितनी की ज्वेलरी है उससे ज्यादा तो आपने हम्म। जक़ात दे दी ना उसके ऊपर। जी तो वो वही उसने तो। हाँ। यहाँ पर यही बता रहे हैं ना, पार्ट इज टेकन अवे, ही हम्म। हैज टू पे जक़ात ऑन इट, पार्ट इज टेकन अवे, उसका एक पार्ट चला गया बीच में से। हम्म। यानी अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपने उसी में से एक पार्ट जो है वो आपने बेचा और बाकी की जक़ात दे दी, तो उसमें से एक पार्ट चला हम्म। गया। तो जहाबा का मतलब इस तरह रिलेट कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए ज्वेलरी हम्म। नहीं बनाओ, इनकी तालीम तरबियत, इनकी अच्छी खुराक, ये चीजें जो है जी। ना उन पे ध्यान दो। और फिर पता है जी। पाकिस्तान में क्या कॉन्सेप्ट है, फिर और साथ साथ ज्वेलरी खरीदनी होते हैं और जक़ात देते ही नहीं, पहली वाली पे भी नहीं देते। हम्म। लोगों को पता ही नहीं कि कितना जरूरी है ना। हम्म। वो तो समझते हैं बस सोना है तो सोना है, तो ये भी है, एक है, और सेविंग है ये भी, और जक़ात का तो पता ही नहीं है उनको। अगर वो हम्म। जक़ात देना शुरू चल तो वो सोना तो खत्म ही हो जाएगा, उसका तो पार्ट जा रहा है ना, हर साल जी। जा रहा है ना, जा रहा है। ठीक है। इवन वो बनाए ना इतना, अगर उनको ज़कात प्रॉपर देनी हो ना तो फिर बनाना भी छोड़ दें। हाँ हाँ, बिल्कुल बनाना भी छोड़ दें। अगर उनको पता होगा ना इसी, हम्म। जिस पे जक़ात नहीं दी जाती वो कंज बन जाता है, फिर हम्म। कंज बन हम्म। जाता है। और कंज कहते हैं सांप को, गंजे सांप को। तो फिर वो क्यामत के हम्म। दिन तो आखिरत में तो उनको फिर वो आके पहनाए जाएंगे, और कब्र में वैसे ही उनको आके वो डसेंगे ना। थोड़ा जी। बहुत कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा बहुत, थोड़ा अपनी शौक के लिए रखें, लाइट 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 कुछ रख लें, तो वो सबसे तो जक़ात बनती भी नहीं है। ठीक है। हम्म। तो सेवन सेवन से अगर कम है ना तो फिर जक़ात है ही नहीं। सेवन से ऊपर हो जाएगा तो फिर पूरे हम्म। पे जक़ात देनी पड़ेगी। 7 तोला जो से हम्म। कहते हैं ना, उससे नीचे नीचे तो कोई जी। जक़ात नहीं। तो आप इतनी लिमिट रखें अपने पहनने के लिए, और बाकी जो बी नूरी है, ब्राइट लाइट विद नो हीट। नूर है ना, पहले नार आया, फिर नूर, फिर नूर आया। तो नूर जो होता है इसमें कोई हीट नहीं होती। द हिपोक्रेट्स लाइट, क्या लाइट, हाँ, तो यानी हिपोक्रेट्स की लाइट, यानी उनका नूर। और नूर कौन सा है, उनके दिल का नूर, हम्म। बसीरत। हम्म। आंखों का नहीं, आंखों तो उनकी मौजूद थी, वो ले गया अल्लाह। हम्म। जब बसीरत नहीं होती तो फिर आप क्या है, अंधे हुए होते हैं ना एक तरह से। बल्कि हम्म। अंधा अंधे वाले तो फिर भी, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो उनके फूफीजाद भाई थे, तो वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने नेक इंसान थे, आंखों की आंखें नहीं थी उनकी, लेकिन इतने नेक इंसान, साहबी रसूल, और कजन फूफीजाद भाई, आंखें नहीं थी फिर भी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे आके। सोचे, हम्म। और एक ये आंखें रखते हुए जो इनकी आंखें भी हैं, लेकिन अल्लाह उनकी बसीरत ले गया ना। सही है। हम्म। अब यहाँ से पढ़े, अल्लाह टुक द लाइट ऑफ। Allah took away the light of the hypocrites. To see something, you need two lights. You need light in the environment and the light of vision sight. The hypocrite's own light, internal light, is extinguished. अंदर वाली लाइट बुझ गई, बाहर तो जल रहा है, माहौल भी रोशन हो गया, ठीक है ना, लेकिन अंदर लाइट नहीं है तो हम्म। वो उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि इस्लाम है, फैल रहा है, सब है। वो तो इस्लाम में अपने फायदे लेने के लिए आए हैं ना। हम्म। वतरकहुम
he left them fi zulumatin, in In darkness. darkness, और la ये कौन से yubsirun. अंधेरे हैं? जुलुमात कौन से अंधेरे हैं यहाँ पे? जुलुमातुन से बना हुआ है। जुलुमातुन अंधेरे होते हैं, जहालत के अंधेरे, डार्कनेस। हम्म, ला युबसिरुन, नहीं, हालांकि आंखें हैं फिर भी देख नहीं पा रहे। देख नहीं सकते। अगली आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? दे आर, अभी इससे ना पहले ये हम्म, 3 वर्ड है, इनसे पहले होम माजूफ है। होम जो है ना मुब्तदा है यहाँ पे, और ये खबर नंबर 1, ये खबर नंबर 2, खबर नंबर 3। होम सुम मुम हम्म, बुक मुन उम युन, अब देखा या वाला आ गया। पहले दो हम्म, है ना वो आया था। अब ये क्या, ब्लाइंड, ब्लाइंडनेस जो होती है, आंखों की जो होती है, उसको कहते हैं। ठीक है। डेफ वंस हैं वो, डम वंस, और ब्लाइंड वंस। ब्लाइंड। ठीक है, और ये प्रूलर हैं सारे वर्ड, इसलिए मैंने मुब्तदा पे जमा लगाया, हुम लगाया। सुमुम बुकमुन उमयुन, इसका रूट वर्ड सीम मीम मीम है, और बा, हम्म, इसका बा काफ मीम है बुकमुन, और उमयुन का ऐन मीम या है, नॉट ऐन हम्म, मीम हा। ठीक है, तो या महून ये का जो और हमने मीनिंग। छोटा मीम लगाया है, ये क्या बता रहे हैं? सुम जो कह रहे हैं ना। ये वाला, ये जब भी मीम हम्म, के बाद बा आती है ना, ठीक है, तो मीम की आवाज जो हम्म, होती है वो किस में बदल जाती है? हाँ, मीम है ना और बा आ रही है, ये इकलाब के लिए ना, सुम मुम। अच्छा, ठीक है, सुम यानी मीम के ऊपर एक और मीम पड़ी जाएगी, क्योंकि आगे बा आ रही है, इदगाम किया जाएगा ना अच्छा। इसमें। सुम हम्म, मुम बुक मुन, इस तरह से पढ़ा जाएगा। हम्म। तो अच्छा ठीक है, वो असल इदगाम असल वाला रूल है। असल में ये तनवीन थी ना, हम्म, सुमुन था ना, है ना? हम्म। असल में तो सुमुन था ना, उम युन बुक मुन की जी, तरह, ये जी, आपका जी। सुमुन था। लेकिन फिर आगे बा आ गई, अब इनके आगे तो बा आई नहीं ना, तो इसलिए इनको मीम में नहीं चेंज किया गया, यहाँ पर बा हम्म, आ गई। तो जब मीम, तनवीन के बाद बाब आ जाती है, मीम के बाद नहीं, तनवीन के बाद बाब आ जाती है। यहाँ भी तनवीन आई है लेकिन आगे बा नहीं आई, यहाँ पे तनवीन के बाद बा आई है, तो उसको फिर मीम में चेंज कर देते हैं। इसको इकलाब का रूल कहते हैं, इकलाब। सही। इकलाब होता है आपने एक लफ्ज को दूसरे में बदल दिया। ठीक है, आपने तनवीन को मीम में बदल दिया, क्योंकि आगे बा आ रही है। और ये बहुत आता है कुरान में ऐसे। हम्म, सुम हम्म। मुम हो गया, और इसमें अब बा नहीं पड़ी मुन। जाएगी, बुक मुन अलग पढ़ा जाएगा, सुम मुम बुक मुन उम युन। सही है। वह होम ला हम्म, यरजिऊन, तो ये होम यहाँ शुरू में भी आ रही है, माजूफ है। सो दे ला, क्या है वो देख नहीं पाते। ला युबसिरून आएगा आगे, ला यरजिऊन, सॉरी, ला यरजिऊन, नहीं वो लौटेंगे, लौटना ही नहीं। अब इसका क्या मतलब है, कि ये हम अभी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। अम, अच्छा, डेफ हो गए, डम हो गए, बुकमन होता है गूंगे, ठीक है। सुम हम्म, होता है हम्म। बहरे, गूंगे और अंधे। बहरे, अंधे। हम्म, अच्छा, तरह का होम का क्या मतलब है? टू लीव समथिंग और अबंडन समथिंग, छोड़ देना, हम्म, उनको छोड़ दिया। हम्म। उसने छोड़ दिया उनको, किसने छोड़ दिया? अल्लाह ताला ने। कहाँ पे अल्लाह छोड़ ताला दिया? ने जो हाँ, जुल्मात में छोड़ अंधेरों में। दिया, डार्कनेस हम्म, में छोड़ दिया, ऑपरेशन में छोड़ दिया, इनजस्टेड, हम्म, है ना, सारे मीनिंग इसके अंदर आते हैं। युब से रून हम्म, वो, तो वो अंधेरे में छोड़ दिया। यहाँ पे ला भी है, ला युब से रून, नहीं वो देख पाते। वो देख नहीं और सकते। ये ला नफी का है, क्योंकि नून गिरा नहीं है ना। अच्छा, उनके हार्ट जो होते हैं वो सील्ड हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो हम्म, ना ना कुछ बाहर आता है ना कुछ अंदर आता है, अंदर का गन अंदर ही रह जाता है, बाहर का बाहर ही रह जाता है, कुछ दाखिल नहीं हो सकता ना। हम्म, तो ये मतलब है। ठीक है, वो कुछ सोच नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद सूरह सफ की आयत आ रही है। सेकंड एग्जाम्पल इज फॉर दोज हु आर हिपोक्रेट्स बाय एक्शन। पहली मिसाल किसकी थी? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग जलाई, इस्लाम रोशन हो गया, चारों हम्म, तरफ माहौल मुनव्वर हो गया इस्लाम की रोशनी से।
और तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनकी दिल की लाइट ले गए, दिल का नूर ले गए, हम्म। बसीरत ले गए। हम्म। अब दूसरी मिसाल जो है वो इत्तेकादी मुनाफिक की मिसाल थी। जो ईमान अब्दुल्ला, लाए थे। जो ईमान लाए थे ऊपर ऊपर से, ठीक है, हम्म। और ये दिल से ईमान लाए हैं, लेकिन ये अमल के टाइम कमजोर हो जाते हैं, बाय एक्शन हम्म। ओनली, नॉट इन देयर हार्ट्स। ठीक है, इन आयात लो। अच्छा, पढ़िए थोड़ा सा यहाँ से। द सेकेंड एग्जाम्पल इज। The second example is for those who are hypocrites by action only, not in their hearts. In ayah below, Omar and companions would ask if they could kill the hypocrites in action. Prophet ﷺ said no. मार नहीं सकते आप, क्योंकि इसके दिल में कलमा तो है, इसने कलमा तो पढ़ा Hmm. है ना, मुसलमान तो है ना। Hmm. मुसलमान को आप नहीं मार Hmm. सकते, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर, वो आखिरत में उनको जो सजा मिलेगी या दुनिया में जो मिल रही है, आप उनको मार नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो अब्दुल्ला बिन नवाई, उसके कितने फॉलोअर्स थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरवा देते। Hmm. लेकिन चूंकि उन्होंने कलमा पढ़ा था, चाहे दिल से नहीं पढ़ा था, वो उनका और अल्लाह का मामला है। तो इसी तरह हमारे इस्लाम में कितने मुनाफिक है, कितने हैं, यानी जो नमाज का नाम ही नहीं लेते, ईद पे भी नहीं पढ़ते। Hmm. ईद मना Hmm. लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते ईद पे भी। रमजान, बाद सिर्फ रमजानी मुसलमान होते हैं, बाद जुम्मा नहीं पढ़ते। सही है। तो हिपोक्रेट्स जी। ही है ना सारे, क्या है, अमली तौर पे मुनाफिक है। तो आप उनको कुछ ये नहीं हम्म। कर सकते ना, उनको आप नाम लेके कुछ कह सकते हैं कि तुम मुनाफिक हो। ये उनका और अल्लाह का मामला है, अल्लाह ताला खुद ही निबट लेंगे। हम्म। सुम्मुम क्या होता है, सी स्वाद मीम, मीम इसका रूट तो वर्ड है। शॉर्ट मीन शॉर्ट। समवन हु इज डेफ, ठीक है, कैंट हियर, देयर हियरिंग इज ब्लॉक्ड। कान है ये लेकिन इन्होंने सुन। स्वाद गलत लिख दिया है, या स्वाद मीन मीम नहीं होना चाहिए ये? हाँ, ये गलत लिखती है, मीम मीम, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो ये मीम मीम में डबल बी हम्म। बन रहा है, ठीक है। हम्म। तो क्या है, इनके कान हैं, इनकी आंखें भी हैं, फिर भी अंधे हैं, कान हैं, बोल भी सकते हैं। हम्म। बुकमन, ये नहीं कि बोल नहीं सकते, ये बोल भी सकते हैं, लेकिन हम्म। चूंकि इन्होंने कभी हक को सुना नहीं। ठीक है, सुमुम का मतलब क्या है, कि उन्होंने सुना नहीं, डेफ है। हम्म। डेफ क्यों कहा है, क्योंकि हक को सुनते नहीं और हक को बोलते नहीं। ठीक है। अब हम्म। ये अबकम कैसे बना है, बुकमुन जमा है, अबकम कैसे बना है, आप फलू के वजन पे जब रूट वर्ड डालेंगे ना आप, तो वो आपका अबकम बन जाएगा सिंगुलर। आप- हम्म। जब आप ये वाला डालेंगे ना, तो अब कमू बन जाएगा, अब कमू। तो अब कमू क्या है, वो आपका अपकन या अब कमू जो है वो आपका सिंगुलर है और ये जमा है। इसी तरह इसको भी आप डालेंगे तो वो भी आपका अस मुंह मुंह। अब फलू के वजन पे स्वाद मीम डालें, तो वो आपका क्या बन जाएगा, स्वा, ये वाला एक्स्ट्रा है, ये वाला स्वाद है, इस पे सुकून रखें, और इस पे जबर, और इस पे भी पेश, तो असममू बन जाता है ना। तो ये सिंगुलर है इसका, सुम्मुम का, इसका ये वाला सिंगुलर है, यहाँ बताया है इन्होंने, ये सिंगुलर ये है, अफ ठीक है। आलू के वजन पे क्यों यूज करें? इसका इसका आते ही ना, देखिए मैं आपको बताती हूँ क्यों कह रहे। अफलू मुजक्कर के लिए होता है, ठीक है ना, और हम्म। अफलू ये ये एडजेक्टिव है ना, हम्म। एडजेक्टिव है ये, यानी गूंगा होना, बहरा होना, अंधा होना, हम्म। हम्म। ये मैंने आपको बताया था ना, डिफेक्ट्स, बॉडी के जो डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट और अ- हाँ, अ- डिफेक्ट दोनों अल, वो एडजेक्टिव हाँ, होते हैं। अलवानो अयूब जो होते हैं, है ना, अलवानो अयूब, हम्म। कलर्स के नेम, और हम्म। एब डिफेक्ट्स बॉडी के होते हैं। उनका जो वाहिद होता है वो अफालू के वजन पे होता है, और जो जमा होती है वो फोलन के वजन पे होता है। ये सारे फोलन के वजन पे बने हुए हैं, ये भी फोलन के वजन पे बना हुआ है, ये भी फोलन के वजन पे बना हुआ है, जी। और ये भी फोलन। जमा फोलन के वजन पे आती है, वाहिद सिंगुलर अफालू के वजन। कलर्स का भी ऐसा ही होता है, अच्छा। देखें ना, कलर क्या है, अहमरू, अहमरू हम्म। क्या है, आपका अफालू का वजन है ना, रेड होना, है हम्म। ना। तो ये कलर का हम्म। नेम है ना, जी। मुजक्कर है ना। जी। अब इसकी जी। जमा क्या बनेगी, होमरुन, होमरुन, ये इसकी जमा है।
अहमरु हुम्र, ये वाहिद है, ये जमा है। तो आपकी जमा भी क्या बनी, हुमरुन की तरफ वोलन के वजन पे बनी ना। सिर्फ फर्क ये है कि ये कलर है और ये बॉडी के डिफेक्ट्स हैं। अंधा होना है ना, लंगड़ा होना, ये सारे हम्म। बॉडी के, ये सब इसी पे आता है। तो जो लंगड़ा जी। होता है उसको आहरुजू बोलते हैं। आहरजू, अफ आलू के वजन पे। उसमें कोई हरज है ना, कोई कमी है ना उसमें, तो हम्म। टेढ़ापन है उसके अंदर, तो वो अहरज बोलते। समझ आ गई ये बात, क्यों आपका जवाब मिल गया आपको। जी जी हम्म? जी। रूट वर्ड को अफालू के वजन पे डालेंगे जब भी कलर बनाना होगा, या फिर ये आपका बॉडी का डिफेक्ट बनाना होगा। तो इसलिए अफालू पे हम्म। डाल के उन्होंने बताया है कि अस्वम, अस्वमू है असल में ये। अस्वमू से क्या बना, सुमून बना जमा। और ये अब कम, हम्म। अब का मुंह है, उससे आपका ये बन गया। अब ये क्या है, ये आपने क्या है, आमा। इसको भी मैं लिख के बताती हूँ। अफालू के वजन पर जब डालेंगे ऐन मीम या, तो या आमा बन जाएगा ना। अब ये तो हो गया, अहमा बन गया। और जब जमा बनाएंगे फोलन के वजन पे, तो उसको आप ऐन मीम या को फोलन फूल के की वजन पे बनाएंगे। ओम ओम हम्म। जुन तो बन, ये उम्यून। बुक बन, ठीक है। ये आमा बन गया, या से पहले जबर है, हम्म। तो उसको खड़ी जबर पढ़ा जाएगा ना। असल हम्म। में तो ये आहमा यू है ना, अफलू है ना। फिर या जो जी। होती है उसको तकलीफ होती है पेश से, तो उसको गिरा देते हैं हम्म। ये तो नहीं। डाल देते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया। और यर्जियम, वो लौटने वाले नहीं है, दे डोंट रिटर्न, ला यर्जियम, वो लौटेंगे नहीं। हम्म। उन्होंने इसी हालत में मर जाना है, उनको हिदायत नसीब ही नहीं हम्म। होनी। दोनों को, दोनों को, अमल के टाइम जो फेल हो जाता है वो भी, उसको भी अल्लाह ताला दोनों हिदायत तरह नहीं के देगा। हिपोक्रेट्स। क्योंकि हम्म। बार 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 वो एक चीज का इनकार कर रहे हैं ना। ठीक है, हम्म। नमाज नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, आज तौबा कर ले तो अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं, पिछली नमाजें भी माफ कर देंगे। और हम्म। आगे तौबा करे और नदामत का इजहार करे, रोए धोए अल्लाह के सामने कि अल्लाह ताला जो कुछ हो गया है, अब माफ कर। शिर्क भी माफ हो जाता है, आपने किसी को कत्ल कर दिया वो भी माफ हो जाता है। हम्म। तौबा से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मकसद ये होता है कि आगे जाके आप ना करें, दोबारा उसको ना करें। सच्ची तौबा करें। हम्म। सच्ची तौबा, आपकी पिछली, ये जो कहते हैं ना पिछली नमाजें नमाजें कजा करनी होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वक्त तो आप हालत ईमान में ही नहीं थे। आप तो ईमान ही अभी हम्म। लाए हैं तौबा करने के बाद। उस वक्त तो आप हम्म। वो ही थे ना, हिपोक्रेट थे ना आप। हम्म। अभी आपने सच्ची तौबा की और अभी आप जो हैं वो कर रहे हैं। सही है। फिर जी। आगे एक और मिसाल आ रही है, और ये मिसाल जो है, ये छोटी सी आयत है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो दोनों मिसालें हो गई, एक अमली मुनाफिक की हो गई, और एक जो है वो दूसरी हम्म। की हो गई। ये जी मिसाल है, सही है। ये भी मिसाल है, ये काफ से शुरू हो रहा है ना। वो हम्म। कब का मसल ही था, और ये कसैया भी में मानिंद मिसाल की अल्लाह जी, ये पहली वाली मिसाल थी। और ये वाली दूसरी हम्म। जो है ना, ये मिसाल जो है, ये अमली मुनाफिक की है। हम्म। अमली मुनाफिक में ये होता है कि जो आसान आसान काम होते हैं वो कर लेता है दीन के, जो मुश्किल होते हैं उनको छोड़ हम्म। देता है। जो उसको छोड़ आसान देते लगा हैं। कर लिया, जो मुश्किल लगा वो छोड़ दिया, हम्म। उसमें फेल हो गया। तो वो अमली मुनाफिक होता है। डिले करके हम्म। किया ही नहीं, अहमियत ही नहीं दी, तो वो आपका क्या है, वो अमली मुनाफिक है। अब ये तो पहली, ज्यादातर ऐसे ही है। हाँ। हम्म। और दूसरी पहली वाली जो थी ना, वो तो इत्तेकादी मुनाफिक की थी, कमसलिल्लज़ी। हम्म। ये जो यहाँ तक हमने पढ़े, इन्होंने तो लौटना ही नहीं है। ये तो इसी हालत हम्म। में मर जाएंगे, इनको हिदायत नसीब नहीं होनी। ये वाले के लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा है कि इसमें माफी का है। ठीक है, जो आपने हम्म। नहीं किया उसको, अगर लोगों के कुछ हुक्म मारे हैं, उनके हक अदा नहीं किया, तो उनके अदा करने शुरू कर दें, उनसे जाके माफी मांग लें। हम्म। ठीक है, कुछ उनकी जायदाद पे कब्जा वब्जा किया हुआ तो दे दें वापस। ठीक है, हम्म। और तौबा हम्म। करें और उससे माफी मांगे और आगे आगे चलें, आगे ऐसा ना करें। ठीक है ना। तो आप सोचें मुसलमान किधर जा रहे हैं, पाकिस्तान का मुसलमान देख किधर जा रहे हैं, बेहयाई में देखें। पाकिस्तान तो बे बिल्कुल ही है। है। मैं आज पढ़ा रही थी, मेरी कौन सी आयत थी, सूरह यूसुफ की।
मिस्र का हम्म। माहौल, उस वक्त का मिस्र का माहौल, ठीक है, हम्म। यूसुफ अलैहिस्सलाम जी। उस वक्त जब वो यंग थे, हम्म। कितनी बेहयाई थी वहां पे। शहर की हम्म। पूरी औरतें उनके इश्क में गिरफ्तार हो गई। हम्म। वो एक औरत पे इल्जाम पहले तो लगा रही थी ना कि ये इसने ऐसे किया, इसने अपने नौकर के साथ है, यू मतलब है, उसको वर्गला रही थी। हम्म। और उसके हम्म। बाद उसने अपने ऊपर से ये दाग धोने के लिए पूरे शहर की औरतों को बुला लिया, आ जाओ मेरे घर में। हम्म। और फिर उनके आगे सेब और नाइफ रख दिए ना, और फिर अचानक से हम्म। उनको लाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब वो सेब हम्म। काट रही हैं, और उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। ये तो आपने सब पढ़ा है ना। जी। जी। हाँ। तो अब ये क्या माहौल था। उन्होंने कहा ना, अब तुम्हें समझ आई कि मैंने क्यों ऐसे किया। हम्म। तुम लोग भी हैरान हो गई हो ना। तो उस वक्त जो अजीजे मिस्र थे, उन्होंने कहा कि इस बंदे को, इस वक्त जो माहौल है या जो भी है, इस वक्त औरतों के ऊपर जो उस इश्क सवार हुआ हुआ है, तो इस बंदे को हम्म। जेल में डाल देते हैं। हम्म। अजीजे मिस्र बहुत अच्छा आदमी था, उसी ने तो उनको पाला था, अपने घर में रखा था। उन्होंने हम्म। कहा कि इस बंदे को फिलहाल जेल में भेज देते हैं, हाँ। आंखों से ओझल कर देते हैं, हम्म। ताकि ये फितना खत्म हो जाए, जैसे हमारे इमरान खान को अभी डाला हो। हम्म। तो वो उसको ओझल कर दिया। और उन्होंने फिर जब उन्होंने सुना कि मुझे जेल में डाल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो मैं बाहर रह रहा हूँ, इतनी मुसीबत उठा रहा हूँ, ये इससे तो जेल बेहतर है। अल्लाह से ताला बेहतर मेरी, वो है जी। तू मुझे जी। जेल भेज दे। और उनकी दुआ फौरन सुनी गई, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली हम्म। उनकी दुआ। और वो हम्म। जेल चले गए। कितने साल वो जेल में रहे, हम्म। और फिर वहां पे रह के, तो असल में अल्लाह ताला उनको घर के कंफर्ट जोन से निकाल के, क्योंकि बहुत लाडले थे, तो उनको निकाल के यहाँ सारी जो करवा रहे थे ना, ये हम्म। सब उनको स्ट्रगल करवा रहे थे, ताकि उनको इल्म और हिकमत सिखाएं कि असल हम्म। जिंदगी क्या है। जो बच्चे हम्म। ऐसे ऐशलाम में पलते हैं ना, वो इतने आगे नहीं निकलते। जी। या तो बहुत आगे निकल जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। हम्म। तो बच्चों पे थोड़ी थोड़ी मुश्किल भी डालनी चाहिए। हर जी। रोज हर चीज उनके लिए हाजिर नहीं होनी चाहिए, कभी कभी उनको थोड़ा सब्र भी सिखाना चाहिए। जी। सही है कि आज ये चीज नहीं, आज तुम्हें ये गुजारा करना है इस तरह, ताकि हम्म। उनको थोड़ी मुश्किल भी हो। वरना हर आदत जगह तो होनी हर चाहिए चीज जी। नहीं मिलती ना। इसलिए बच्चों को हर जी। चीज खिलाएं। क्या पता किस हम्म। वक्त क्या खाना पड़ जाए। सही बात है जी। तो हर चीज खिलाएं, और शुक्रगुजारी सिखाएं। हम्म। दूसरों की तरफ देख के नहीं करना कि फलां कैसा तो फलां हो। आपकी आंखें मरूब नहीं होनी चाहिए दूसरों को देख के। हम्म। आपसे नीचे हम्म। वालों को देखें और फिर शुक्र अदा करें कि मेरे पास तो बहुत शुक्र कुछ है। अदा करें जी। ठीक है, तो हम्म। यहीं पे हम खत्म करते हैं, मेरा गला भी बैठ जी। गया। सुबह से तीसरी क्लास है, और वैसे ही मेरा आज गला सुबह से खराब हाँ, हो मैं रहा यही था। पूछने वाली थी कि आपकी तबीयत सही नहीं है, कि आपका गला काफी खराब लग रहा हाँ, तो मैंने दवाई तो ली हुई है, दवाई के असर में भी हूँ थोड़ी, लेकिन मैंने कहा क्लास आपकी हफ्ते में एक ही होती है, तो मैं ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। है जी। आराम तो जज़ाकल्ला। करें, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। हम्म। करिए सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व बरकातहू। दुआ में याद रखिएगा। जी, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप करेंगे, भी ठीक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। है।